लेकिन साहित्य बस दिक्कत यही आप लोगों ने नहीं पढ़ी थी, समस्या ये थी, ठीक है, हैं? हाँ है ना, साहित्य पे तो उस तरह से। चलो तो मैं क्या पढ़ा था आपको पे, मैं क्या कर रहा था कल आपको, कल हम लोग क्या कर रहे थे, ठीक है, करंट तो आपके ज्यादातर आपकी मैंने आपको एक दो दिन में ही कराए थे, उसमें से काफी क्वेश्चन आपके थे, लेकिन बाकी जो वीकली करंट अगर आप पढ़ते होंगे तो है ना, जो क्वेश्चन आपके बाकी आपके वीकली करंट अफेयर से आपके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन थे, है ना, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। होता ही है, हाँ होता ही है, थोड़ा सा समस्याएं बच्चों के सामने रहती हैं, ठीक है? कोई बात नहीं बेटा, अब अच्छी बात है बेटा लोग ना आए तो बताएं, कंपटीशन कम होगा, सोचो तुम्हें ये सोचना चाहिए हमारा कंपटीशन तभी तो कम होगा तो बच्चे कम पढ़ेंगे, तभी तो हमारा नंबर ज्यादा आएंगे, आएंगे कभी कविता, ठीक है। तो बेटा मैं आपको कहा मैं आपको करा था पे हैं PYQ में आपको कहा करा रहा था, मोनिका हैं, तुम नहीं आए थे, बहुत अच्छा किया बेटा आपने, अच्छा ठीक है, तो बेटा मैं यहां मैंने आपको करा दिया था, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना बे। मोनिका बेटा क्या बोल रही है, मैंने यूट्यूब से कर लिया है, बहुत धन्यवाद बेटा आपका, आपने यूट्यूब से कर लिया, बहुत शुक्रिया, ठीक है। देखो यूट्यूब से हो तो जाता है, लेकिन पता दिक्कत क्या होती है, यूट्यूब में एक तो हमारा जो 2.5 घंटे क्लास होती है ना, वो 2.5 घंटे पढ़ने को मन नहीं करता, तो हम क्या करते हैं ना, उसको डबल स्पीड से करते हैं, और डबल स्पीड से जिंदगी में याद होता है कभी वो यहाँ पे चीजें ना, एक्चुअली चीजें हम बहुत बार पढ़ते हैं तो याद जाती है, वहां पे ना मतलब वहां पे ऐसा होता है कि कंप्लीट हो जाता है वो, मतलब ऐसा लगता है कि हम वो हमारा पूरा हो गया है, लेकिन वास्तव में होता नहीं है ना, क्योंकि हम जैसे तुम यहाँ हम पढ़ते हैं, ऐसा हम घर पे पढ़ते हैं क्या, हम उसको हमें डबल स्पीड करेंगे उसको, मतलब 1.5 गुना तो कम से कम करेंगे नहीं है, तो उस तरह से होता है। कमल है, कमल ऐसा होता है कि नहीं होता है, नहीं होता, मजा नहीं आता उसमें, मतलब उसमें होता क्या है ना, देखो जैसा हम यहाँ पे इत्मीनान से हम पढ़ते हैं, है ना, थोड़ा बातें कर लेते हैं, थोड़ा सब कुछ कर लेते हैं, तो चीजें 2.5 घंटे तक खिंच जाती है, 3 घंटा भी मैराथन क्लास चल जाती है, उसी क्लास को आप घर में करोगे ना, घर में कभी आप उसे 3 घंटे नहीं पढ़ पाओगे, घर में आप क्या करोगे, आप उसे 1.5 गुना स्पीड करोगे, आप उसे 1.75 करोगे, और फिर उसको निपटा लोगे, आप निपटा लोगे, आप घर में निपटाने वाला काम होता है? हाँ वो चीजें होती हैं। अब देखो सेल्फ स्टडी करने के लिए ना वास्तव में बहुत जिगरा चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उसके लिए उतना ही जिगरा चाहिए, ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और करण मुझे बार बार तुम्हारा नाम लेना पड़े, है ना, कमल तुम्हारा भी मुझे बार बार नाम ना लेना पड़े, इस बात का विशेष ध्यान रखना है तुम्हें, है ना करण, बात समझ आ रही है, करने काम करते तो जरा उठते यहाँ से, इस वाले यहाँ पे चेयर पर जा, करण इस वाले चेयर पर जा बेटा, इस वाले पे आ जा, इस वाले पे आ जा, ठीक है, लिखो लिखो PYQ है, PYQ PYQ लिखो, ठीक है बेटा, मेरी बात सुन ले बेटा, भाई मास्टर और घर वाले हमेशा बच्चों की भलाई के लिए करते हैं ध्यान रख लेना। कमल वहीं चले जाओ बेटा, इसके साथ चले जाओ ना, क्या नाम है, इसके साथ चले जाओ, ठीक तो रहे, तापमान सही है, यहाँ बढ़िया लग रहा है बहुत अच्छी बात है, ठीक है, लिखो PYQ की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। कमल मन लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है, मन नहीं लगेगा तो मैं भेज दूंगा वहीं पे नहीं कई बार होता है ना सभी, लिखो है, क्या बोल रहे बेटा सीमा, पढ़ाई के संबंध में ना, ठीक है, लिखो बेटा, एक आप लिखो जूलिया कर, अब हम आगे हम बात कर रहे हैं, लिखो जूलिया कर, लिखो जूलिया कर, है मैं समझा नहीं, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बेटा बे, लिखो बेटा बे, ये नदी और पुलों पर लगने वाला कर रही है, नदी और पुलों पर, ठीक है, नदी और पुलों पर, कलों से बेटा संबंधित है ये, जूलिया कर, ये नदी पुलों पर लगता है, नदी पुलों पर लगने वाला बेटा कर है आपका, ये कौन सा कर है ये, जूलिया कर, जूलिया कर, भाई जूलिया कर को बेटा एक और नाम देते हैं इसे, सांगा कर भी कहते हैं इसे हम क्या बोलेंगे, शांगा कर भी कहेंगे, जूलिया कर कहेंगे, या फिर इसे हम कहेंगे सांगा कर, शांगा कर, ठीक है, किस पे लगने वाला ये, नदी पुलों पर लगने वाला कर है, जिसे हम बोल रहे हैं यहाँ पे जूलिया कर, ठीक है ना बे। तो एक चीज आपकी होती है कूत, एक आपका होता है कूत, क्या है कूत अबे, कूत क्या था कौन बोलता अबे, नकद के बदले जो बेटा अनाज दिया जाता है उसे बोलते हैं कूत, नकद के बदले अनाज, नकद के बदले, नकद के बदले, नकद के बदले बदले जो आपका अनाज दिया जाता है, अनाज,
इसे कूत कहा जाता है, इसे हम लोग बोलते हैं कूत। ठीक है, नकद के बदले हम जो अनाज देते हैं उसे कूत कहेंगे। ठीक है ना बे, बड़ा एक बड़ा कुछ एक होता है बजनिया, बजनिया, बजनिया। ठीक है, बजनिया बेटा किसे कहते हैं? जो नर्तकियां होती हैं रबे, नर्तकियां जो होती हैं उन्हें बजनिया कहा जाता है। लिखो रबे, लिखो राज नर्तकियां, मतलब जो राजा के दरबार में। ठीक है, लिखो राज नर्तकियां, राज नर्तकियां बेटा होती हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? बजनिया कहते हैं। सॉरी, हाँ इनके लिए लिया जाता है, इनके लिए लिया जाने वाला कार्य है ये। ठीक है, राज नर्तकिया, ठीक है, के लिए बेटा कर लिख लो, सभी कर रही है, कूद भी करी है, ये सब बेटे के अपने आप में कर है, टैक्स है, ये सब टैक्स हैं। किसके टाइम पे टैक्स दे कमल? ये चंदों के समय के हैं बेटा, ये चंदों के समय के कर रही है, ये चंदों के समय के कर है, ये चंदों के बेटा ये कर है। मैंने 3 लिखा है यहां पे, सीमा कौन कौन से 3 आपके? पहले कौन से आपके? जूलिया कर हैं, जूलिया कर हैं, और कूत है, और आपका पे बजनिया। ठीक है, पेपर में ना उन क्वेश्चनों को देख के बहुत मजा आता है जो हमने एक दिन पहले ही पढ़े होते हैं, है ना? भले ऐसे क्वेश्चन एक आती हो, लेकिन बड़ा मजा आता है ऐसे, अरे ये तो हमने कल ही पढ़ा था, ऐसे वाले क्वेश्चन देख के बड़ा मजा आता है। हाँ, कौन सा बेटा? अगर देखो तो अगर आपने बिनसर का कर लिया होगा, बिनसर अगर आपने कर ली होगी, ग्रीनटन अगर आपने कर ली होगी, जो मैंने आपसे बोला कर लेना करके ना, हम लोग हाँ परसों वाले क्वेश्चन उससे भी, और क्या नाम बोलते हैं, अगर आपने वो बिनसर कर लिया होगा तो, है ना? वहां से बेटा उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे उसमें, है ना? बिनसर वाले उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थे। मैं देखो इसीलिए हम पहले बिनसर कराते हैं, क्या हमें पता है बेटा बिनसर से पूछ। हाँ, मैंने सिलेक्ट करके ही पढ़ाया था, और अगर तुम बिनसर की किताब खोल लोगे ना, जितना मैंने आपको पढ़ाया था उससे बाहर मेरे ख्याल से उसमें क्वेश्चन है नहीं कोई, उससे बाहर उसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, अगर आप उसको कर लोगे ना। तो भाई एक बात मोनिका, बात सुन रही है, अभी भी अगर आपने नहीं कर रखी ना पूरी, पक्का से कर लेना बेटा, 19 तारीख को अगर आपका एग्जाम है तो, है ना? और अगर वो नहीं है लोअर पीसीएस का एग्जाम, अब बिनसर नहीं थोड़ा आएगी, अब बिनसर अब अगले साल 26 में आएगी, अब तो वो तो आप पेपर आपका मई में है ना, तो वो पूरे साल के लिए है, आपका पूरे साल आपका में, चाहे बेटा लोअर दोगे चाहे अपर दोगे आप, है ना? और बेटा याद रखना, चलो 19 तारीख के बाद 19 तारीख के बाद ही करेंगे, तो डब्बे अभी हम करते हैं क्या में राज नृत्यज्ञा, उसमें बेटा आपकी जो 2-3 आपकी नीतियां आई थी, एमएसएमई थी आपकी, स्टार्टअप नीति थी आपकी, तो ये सब नीतियां बेटा अभी तो मैंने आपको हाल ही तो कराई थी, लेकिन अब मुझे याद नहीं है कि वो मैंने आपको कराई थी क्या बिनसर में कराई थी आपको? ग्रीन टर्न में कराई थी, ग्रीन टर्न में कराई थी, है ना? ठीक है, हाँ वही बेटा पे आगे बेटा बात करते हैं। ठीक है, अभी मैं आपसे बोल रहा हूँ, देखो आप जो यूट्यूब पे बेटा आपकी ये क्लासेस जाएंगी, पीवाईक्यू वाली क्लासेस, ठीक है, जो एक डल गई है वो मॉर्निंग वाली डल गई है, 100% पढ़ लेना उसको। ठीक है, एक आज डल जाएगी जो आज मॉर्निंग में पढ़ाई है, 100% पढ़ना। ठीक है, और जो ये मैंने जो तुमको इवनिंग में पढ़ाई है, ये कल और परसों पढ़ेगी, इन्हें आप नहीं पढ़ोगे चलेगा आपको, क्योंकि आप नहीं पढ़ रखी है, आपने पढ़ रखी है, आप इनको नहीं पढ़ना। लेकिन जो मैंने एक डाल दी है, एक डलेगी, ये पीवाईक्यू जरूर से करना, ठीक है ना? और जो मैं आज मैं पढ़ा रहा हूं, और जो आपको मैं जो कल डालूंगा, मतलब कल और परसों जो वीडियो आएंगी, उनको नहीं पढ़ोगे आप तो चलेगा आपका, ठीक है ना? वेरी गुड, ठीक है, हो गया है। तो भाई एक बुक का नाम लिखो, एक बुक लिखो गढ़वाल दर्शन, एक बुक लिखो गढ़वाल दर्शन, गढ़वाल दर्शन, गढ़वाल दर्शन, गढ़वाल दर्शन। ठीक है, किसकी बुक है कमल जी? लिखो शिवानंद नौटियाल, शिवानंद बेटा नौटियाल की किताब है ये, शिवानंद नौटियाल, शिवानंद नौटियाल की बेटा किताब है ये, शिवानंद नौटियाल, शिवानंद नौटियाल की आपकी किताब है ये, गढ़वाल दर्शन की बात करते हैं। ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है बेटा। एक भी आप लिखो मद महेश्वर, मद महेश्वर। ठीक है, बंदा बे यहां पे किस चीज की बेटा पूजा होती है? शिव जी के कौन से भाग की होती है? शिव जी की नाभि की पूजा यहां पे होती है। लिखो शिव जी का नाभि की बेटा यहां पूजा होती है, नाभि की पूजा होती है, शिव जी की नाभि की पूजा, नाभि की बेटा यहां पे पूजा होती है, शिव जी के नाभि की यहां पूजा होती है। ठीक है, हो गया है भाई। मद महेश्वर की जो शीतकालीन पूजा है बेटा वो कहां होती है?
शीतकालीन पूजा, लिखो शीतकालीन पूजा। पे इनकी शीत कहां दी है? ऊखी मठ, लिखा देखो, लिखो ऊखी मठ में बेटा इसकी पूजा होती है, ऊखी मठ, ऊखी मठ में। ठीक है, तो गढ़वाल दर्शन बेटा जो आपकी किताब है ये किसकी है? शिवानंद नौटियाल की है। और मद महेश्वर बेटा आपका पे, ये किसकी आप पे? यहां पे नाभि की पूजा होती है। एक बात अभी भी ध्यान रखना, ठीक है बेटा। एक लिखो झुमड़ा, एक लिखो आप झुमड़ा, एक आप लिखो झुमड़ा, झुमड़ा। ठीक है, ये थारुओं का नृत्य गीत है, ये थारुओं का नृत्य गीत है। ये जो झुमड़ा है ये थारू लोग का बेटा ये नृत्य गीत है, नृत्य गीत है थारू लोग का। नाम बेटा इसका इसका नाम क्या है? झुमड़ा, इसका नाम आपका झुमड़ा है, ये याद रखना। ठीक है, हो गया है, वेरी गुड। बे तो हमने बेटा अभी तक जो हमने बात करी है, भाई पहला आपका कर कौन सा? आपका पे जूलिया कर, जूलिया कर बेटा किस पे लगता बोलनी गई है? नदी और पुलों पर बेटा लगने वाला कर आपका पे जूलिया कर। भाई कूद आपको बेटा पता है, ये आपका नकद के बदले बेटा अनाज जो देते हैं उसे हम कूद कहेंगे। बजनिया बेटा ये नृत्यियों के लिए जो कर लिया जाएगा उसे हम बोलेंगे। ठीक है, गढ़वाल दर्शन बेटा पे ये किसकी किताब है? शिवानंद नौटियाल के। ठीक है, तो मैंने आपको ना पे जूलिया कर बोला पे, और इसी को हम बेटे क्या बोल रहे हैं? इसी को हम बोल रहे हैं सांगा कर कह रहे हैं, सांगा कर। ठीक है, तो हमने पे गढ़वाल दर्शन बेटा, गढ़वाल दर्शन, गढ़वाल जो आपका दर्शन है ये किताब किसकी है? शिवानंद बेटा आपकी नौटियाल की है। मद महेश्वर की बेटा पे नाभि की यहां पूजा होती है। और झुमड़ा क्या है? अपने आप में एक झुमड़ा क्या है? थारुओं का बेटा एक नृत्य गीत है, थारुओं का एक नृत्य गीत है, ये ध्यान रख लेना। इतनी बातचीत सबको समझ में आ गई है? ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। भाई झुमड़ा किससे जुड़ा हुआ? झुमड़ा, झुमड़ा बेटा कैसे है? ये थारू से जुड़ा हुआ है, उनका ये नृत्य गीत है, याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे लिखो। ठीक है, बहुत लिखो, लिखो लिखो संगोली की संधि, संगोली की संधि, संगोली की संधि लिखो, संगोली की संधि। ठीक है, भाई कब हुई थी संधि? ये 1815 बड़ी संधि हुई थी, लेकिन इसकी पुष्टि 4 मार्च 1816। ठीक है, लिखा दो भाई। ये संधि तो बेटा आपकी 18 की है, 1815 की है, लेकिन बेटा इस संधि की पुष्टि जो है, पुष्टि जो है ये कब हुई थी आपकी? 4 मार्च 1816 को बड़े संधि की पुष्टि हुई थी, मतलब इस संधि को एक्सेप्ट कर लिया था। ठीक है, बाकी बेटा इसके पीछे की जो कहानी है, जो स्टोरी है, ये तो बेटा आपको जब मैं उत्तराखंड का इतिहास पढ़ाऊंगा वहां हम इससे बात करेंगे। ठीक है ना, इतनी बात सबको समझ में आ रही है? वेरी गुड। ठीक है, मैं तुमने अभी तक कोई पेपर दिया आज तक? तुमने कोई पेपर नहीं दिया है? अरे दिए का नहीं, मैं कंपटीशन वाले कह रहा हूं। नहीं डब्बे, तो तुम्हें समझ में आ रहा है? ये तुम्हें समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है तुम्हें? ठीक है डब्बे, क्योंकि आप एक्चुअली में भाई संगोली की संधि क्या है, तो इसके लिए जिसने मतलब एग्जाम दिए होंगे या जिसने पढ़ा होगा एक बार, तब समझ में आता है ना। ठीक है, तो बाद में डब्बे आज की क्लास और है, झेल लेना है। ठीक है ना, और फिर कल से तो हम फिर अपने विधिवत तरीके से पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक है, 4 मार्च जब 1816, लेकिन फिर भी मैं उतना तो आपको बता के ही चल रहा हूं कि भाई क्या है। ठीक है, उतना मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको बता के ही चलूं यहां पे। ठीक है, अगले लिखो, लिखो। ठीक है, बहुत रबे लिखो वेनशांग, वेनशांग। ठीक है भाई, वेनशांग मतलब इसकी बुक का नाम क्या है? वेनशांग की, वेनशांग लिखो बेटा बे, सीयू की, सीयू की बेटा इनकी किताब का नाम है। मयंक ये पौरवों के टाइम पे यहां पे आए थे, पौरवों के समय। ठीक है, उत्तराखंड के अंदर पौरवों के समय ही आए थे। ठीक है, अभी मत बोलना पौरव बेटा कौन है, पौरव यहाँ का राजवंश हुआ करता था। ठीक है, ये तो पता ही हो, तो हमने पढ़ रखा है यहाँ पे, है ना, कोई बात नहीं है। ठीक है, हो गया है, आगे बेटा बात करते हैं। तो इन्होंने बेटा पे छोड़ो बात, आपको सब पता है आपका पे जो बात है। गौविषाण बेटा किसका था? पे किसे बोला था? काशीपुर को इन्होंने गौविषाण कहा था अपनी इसी किताब में। ठीक है, आगे बात करते हैं, आगे लिख लो, आगे आ जाओ भाई। कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर कहां है? ये उत्तरकाशी में। लिखो बेटा कीर्ति ग्लेशियर, लिखो कीर्ति ग्लेशियर, कीर्ति ग्लेशियर
ग्लेशियर कीर्ति कहां है आपका? उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में है ये कीर्ति ग्लेशियर आपका, ये उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी में। ठीक है, हो गया है, बहुत अच्छी बात है। 90 आगे बात समझते हैं, आगे लिख लो। पर्वतीय राज्य विकास परिषद कब बनी थी? 17 में, वेरी गुड। 67 में लिखो, पर्वतीय राज्य विकास परिषद, विकास परिषद, ठीक है, 1967 आपकी बनी थी ये पर्वतीय राज्य विकास परिषद 1967 में। कौन से बेटा आपको कौन से लगे? पर्वतीय राज्य विकास परिषद, ठीक है। गौरा देवी को बेटा वृक्ष मित्र पुरस्कार कब मिला था? 86 में। लिखो बेटा, लिखो गौरा देवी, गौरा देवी कौन सा? वृक्ष मित्र पुरस्कार, वृक्ष मित्र बेटा आपका पुरस्कार था ये 1986 में मिला था, ये 1986 में गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला था, ठीक है। हिना बेटा झुमड़ा किससे जुड़ा हुआ? झुमड़ा, हिना झुमड़ा थारों को बेटा ये नृत्य गीत है, ठीक है। और मिला जो आपका गढ़वाल दर्शन है बेटा, गढ़वाल दर्शन ये किसकी किताब है? शिवानंद नौटियाल की किताब थी, नौटियाल की, ठीक है। भाई संगोली की संधि कब 15 में हुई थी, इसकी पुष्टि कब हुई है? 4 मार्च 1816, ठीक है। भाई संधि कौन सी आपकी है? संगोली बेटा, ये संगोली की संधि है, 4 मार्च 1816 में हुई थी, ठीक है। वेनसांग बेटा किताब का नाम आपको पता है। और कीर्ति ग्लेशियर बेटा कहां है आपका? उत्तरकाशी में है बेटा, आपको पता होगा। ये गंगोत्री ग्लेशियर का ही क्या है? एक भाग है बेटा। ये कमल किसका भाग है? ये जो आपका गंगोत्री ग्लेशियर है उसी का बेटा एक भाग है ये कीर्ति ग्लेशियर। कहां का बनी है? उत्तरकाशी में। राज्य बेटा विकास परिषद आपको पता है, गौरा देवी को बेटा मृत्यु कब मिला था? 86 में बेटा, 86 में मिला था, याद रखना, ठीक है। भाई आपका कीर्ति ग्लेशियर मैंने आपको बोला कहां था ये आपका कविता ये। और बेटा गौरा देवी को कौन सा पुरस्कार? वृक्ष मित्र, वृक्ष बेटा मित्र पुरस्कार कब मिला था ये? 86 मिला था, ये याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है बेटा। देखो भाई कत्यूरों के टाइम पे, कत्यूरों के समय, देखो कत्यूरों के समय, ठीक है, जो बेटा आपका तहसील होता है ना, तहसील, इसे कर्मांत कहा जाता है। इसे बेटा हम क्या बोलते हैं? इसे कर्मांत कहते हैं। जो तहसील है आपका उसे कर्मांत कहते हैं, तहसील कर्मांत कहते हैं। आपके मेरे ख्याल से कल उसमें कोई क्वेश्चन थे नहीं ना मैडम, मॉडर्न हिस्ट्री से, मॉडर्न से क्वेश्चन थे क्या? वो तो थे, वो तो ठीक है, वो तो आपने कर लिए होंगे, अभी हाल में सब करा रखे थे। नहीं मैं कह रहा हूं मॉडर्न के क्वेश्चन थे, कह रहा हूं। मुझे नहीं लिखा कोई क्वेश्चन, कल उठा कोई क्वेश्चन मॉडर्न से? पेपर देखा नहीं होता? तुम्हारे पेपर था? तुम्हारे पेपर नहीं था? अच्छा ठीक है, लिखा देखो भाई कत्यूरों में, कत्यूरों में, कत्यूरों में किसका था? कत्यूरों में तहसील को हम क्या बोलते हैं? कर्मांत। तहसील को हम कहते हैं, तहसील को हम कहते हैं आप कर्मांत, तहसील को हम कर्मांत कह रहे थे। वेरी गुड, आगे बात समझते हैं बेटा, आगे बात समझते हैं, ठीक है, हो गया है। लिखो उत्तराखंड जल संस्थान, अबे रुड़की नहीं कब बनी थी बता बेटा? उत्तराखंड जल संस्थान कब बना था ये? हाँ, जल संस्थान लिखो 2002, उत्तराखंड जल संस्थान 2002, उत्तराखंड जल संस्थान बेटा आपका 2002। कत्यूरों बेटा तहसील को हम क्या बोलेंगे? तहसील को कर्मांत, कर्मांत, ठीक है। अभी हम लोग बेटा मयंक हम क्या कर रहे हैं? प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं आज तक के उत्तराखंड के, वो सब हम कवर कर रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे बात समझते हैं, आगे लिखो, आप लिखो भाई आपका एक आपका पुंगड़ी कर था बेटा, एक पुंगड़ी कर, पुंगड़ी कर बेटा आपका था एक पुंगड़ी कर, ये एक भूकर था बेटा, भूकर था ये, भूकर था। किसने बेटा लगाया था ये? गोरखों ने बेटा आपका लगाए थे पुंगड़ी कर, ये गोरखों ने लगाया था, ठीक है ना बेटा। कर किसने लगाया था ये? गोरखों ने बेटा लगाया था ये, इसे हम कह रहे हैं पुंगड़ी कर, ठीक है। हाँ नब्बे खेत को पुंगड़ी कहा जाता है गोरखा भाषा में, नेपाली भाषा में, ठीक है, हैं? अच्छा गढ़वाली में खेत को पुंगड़े कहते हैं, अच्छा बहुत सी बात है भैया, पेपर में आगे ध्यान रख लेना, ठीक है। आजकल कुमारी के शब्द भी आपको पूछा रहे हैं, ठीक है बेटा, आगे लिखो, ठीक है। बेटा लिखो मौलाराम, बेटा मौलाराम के बारे में कुछ बातें लिखो।
ठीक है, मोलराम के बारे में कुछ चीजें लिख लो। ठीक है भाई, एक लिखो, आप लिखो रणजोर थापा। आप किसके बारे में लिखो? मोलाराम, मौलाराम के बारे में। भाई एक राजा था आपका रणजोर थापा, किसका राजा है ये? गोरखा राजा है, रणजोर लिखो, रणजोर थापा, रणजोर थापा। ठीक है भाई, इसे मौलाराम ने दानवीर कहा, दानवीर लिखा लिखो भाई, इसे मौलाराम ने दानवीर कर्ण कहा, इसे दानवीर कर्ण, इसे बेटा मौलाराम ने दानवीर कर्ण कहा। ठीक है बेटा, याद रखना कमल, हम केवल पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, उससे जुड़े हुए जो आपके एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जो आ सकती हैं उनको भी हम कवर कर रहे हैं। ठीक है ना, खाली एक ही नहीं हमें दे, मतलब उससे जुड़ी हुई चीजें हैं, थोड़ा उनको भी हम कवर करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है भाई, जो आपका मौलाराम है, लिखो मौलाराम। ठीक है भाई, जयकृत शाह ने मौलाराम को 60 गांव दान में दिए थे। ठीक है भाई, इसे 60 गांव किसने दिए थे? जयकृत शाह, जयकृत बेटा शाह ने इन्हें 60 गांव दान में दिए थे मौलाराम को। एक बात अभी भी ध्यान रखना, ठीक है, हो गया है 60 गांव इनको बेटा दान में दिए थे। इनका जन्म 1743 में हुआ था बेटा, कभी अगर पूछ दे बेटा तो याद रख लेना 1743 में। ठीक है 1743 में। तो इनके बारे में 2-3 बातें मुझे याद रखनी है। पहला, इनका जन्म कब हुआ था? 1743 में। जयकृत बेटा शाह ने इनको 60 गांव दान में दिए थे, और रणजोर थापा को बेटा क्या बोला इन्होंने? दानवीर कर्ण कहा, रणजोर थापा को इन्होंने दानवीर कर्ण कहा। ठीक है भाई, जन्म कब हुआ इनका? 1743 में। ठीक है भाई, उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब हुई है? भाई उत्तराखंड जल संस्थान की स्थापना कब आपको यहाँ पे? 2002 में हुई है। पुंगड़ी सर क्या है? एक भूकर है, एक भूकर है। और बेटा पुंगड़ी गढ़वाल में किसे बोलते हैं? खेत को बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कविता ने कहा है। ऐसा नहीं होगा तो फिर इन्हीं से बोलना। मौलाराम, बेटा मौलाराम ने किसका बे किसे कहा? दानवीर कर्ण। बेटा किसे कहा है? रणजोर थापा। बेटा मौलाराम ने रणजोर थापा को दानवीर कर्ण कहा, और जयकृत शाह ने बेटा क्या करा? इन्हें 60 गांव बेटा इन्हें दान में दिए हैं। ये 2-3 बात आप याद रखना। किसके बारे में? मौलाराम के बारे में। ठीक है बेटा बे, तो मोनिका बेटा मौलाराम मैंने बोला बे, मौलाराम। ठीक है भाई, यहां पे देखो एक दानवीर कर्ण, किसे कहा है? रणजोर थापा को। ठीक है भाई, 60 गांव किसने यहां पे? जयकृत शाह ने दिए। और इनका जन्म कब हुआ था? 43 के अंदर इनका जन्म हुआ था। एक बार अभी भी याद रखना। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे आप लिखो। ठीक है, हो गया है। भाई 1857 की जो क्रांति हुई थी, इसमें हेनरी रैमजे ने ठीक है तो रणवीर सेना का गठन किया था। कौन सी सेना? रणवीर सेना। ठीक है भाई, इसलिए रणवीर सेना का गठन किया था, रणवीर सेना गठन किया था। एक बात आप याद रखना। ठीक है, रणवीर सेना का इसने गठन किया था। हो गया है। ठीक है ना भाई, थोड़ी बहुत बात करते हैं। लिखो भोटिया जाति के बारे में। भोटिया, ठीक है भाई, एग्जाम में जितने मैंने पीवाईक्यू बेटा देखे हैं पिछले 3-4 दिनों में, सबसे बेटा ज्यादा क्वेश्चन मुझे किसके दिख रहे हैं? आपके भोटियाओं के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बेटा किसके? आपके भोटिया केस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, सेकंड नंबर पे फिर क्वेश्चन आपको इसमें थारुओं के दिखेंगे आपको, है ना, ऐसे मुझे दिख रहे हैं। भोटिया में कब 2 बात याद रखना आपने। इनका बेटा ग्रीष्मकालीन आवास, ग्रीष्मकालीन आवास। ठीक है, लिखो क्या बोलते उसको अबे? मैत। और शीतकालीन को ठीक है मुंडा। लिखो अबे, इनका इसे मैत कहेंगे, मैत। और शीतकालीन को बेटा, शीतकालीन को क्या बोलेंगे? मुंडा। इसे बेटा इसे मुंडा कहा जाता है। भोटियों के शीतकालीन आवास को हम मुंडा कहेंगे। ठीक है भाई, इनमें एक प्रथा है रंग भंग प्रथा। क्या है? कौन सी प्रथा है ये? कब कैसी प्रथा है कर रही है? हाँ ठीक है, मतलब हाँ मतलब शादी से पहले जो लड़के लड़कियां होती हैं वो बड़ा अलग जगह पे रहती हैं। इस तरह एक प्रथा है, इसे हम बोलते हैं रंग भंग प्रथा। ठीक है तो इनमें एक उत्सव प्रचलित है। कौन सा? कंडाली। कौन सा? कंडाली बेटा उत्सव, कंडाली उत्सव। ठीक है, कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव, कंडाली उत्सव बेटा इनमें प्रचलित है।
ठीक है। तो रंग भंग आप मॉर्निंग में कराया है तो वीडियो में देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो लिखना लिख लो रंग भंग प्रथा, ठीक है। कंडाली बेटा उत्सव, कंडाली उत्सव क्या हुआ है भैया आपका 12 वर्ष में ही होता है किसमें ये भोटिया बेटा लोगों में प्रचलित है रंग भंग, और कौन सा अपने कंडाली उत्सव याद रखना, ठीक है। भाई भोटिया लोग बेटा कुछ लिखो लोकगीत, इनके बेटा कुछ लोकगीत है, लोकगीत बेटा भोटिया लोग के कुछ लोकगीत हैं, ठीक है। सर क्या क्या लिखो, तुवेरा बाजियो और तिमली, तुमेरा बाजी और तिमली, ठीक है। तुमेरा तुमेरा बाजियो बाजियो और बेटा कौन सा और कौन सा तिमली तिमली, ठीक है। तुमेरा बाजी और तिमली, ठीक है। सीमा क्या है ये इनके लोकगीत हैं, फोक का बड़ा सॉन्ग है ये, लोकगीत आपके हैं, ठीक है। हाँ बे इनके बेटा लिखो इनके कुछ त्योहार हैं, त्योहार हैं इनके, ये इनके कुछ त्योहार हैं, त्योहार इनके त्योहार लिख लो, ठीक है। अब लिखो लोहसर, लोहसर बेटा त्योहार इनका लोहसर, ठीक है। और सुरगैन, लोहसर और कौन सा आपका है सुरगैन, लोहसर और सुरगैन दो बेटा इनके त्योहार हैं, किसकी त्योहार है ये भोटिया लोगों के दो त्योहार है लोहसर और सुरगैन, ये आप याद रखना। इतनी बेटा बातचीत आपको समझ में आ गई है, ठीक है मोनिका। तो मोनिका भाई हेनरी बेटा रैमजे ने 1857 में कौन सी सेना बनाई है रणवीर सेना, रणवीर सेना बनाई है, रणवीर सेना बनाई है, ठीक है। भाई भोटिया लोग का जो ग्रीष्म बेटा कालीन निवास है उसे हम क्या बोल रहे हैं मैत कह रहे हैं, और शीतकाल में शीतकाल में हम क्या बोल रहे हैं मुंडा, इसे हम कह रहे हैं मुंडा कह रहे हैं। भाई ग्रीष्म में हम क्या बोल रहे हैं मैत, ठीक है। ग्रीष्म को हम क्या बोल रहे हैं भाई मैत कह रहे हैं, मैत कह रहे हैं, और शीत को हम क्या बोल रहे हैं भाई मुंडा कह रहे हैं, याद रखना, ठीक है। बेटा भोटियाओं में बेटा एक उत्सव कौन सा आपका है कंडाली उत्सव, और लोकगीत बेटा कौन सा आपके तुमेरा बाजी और तिमली, ठीक है। तुमेरा बाजी और तिमली बेटा, पहला तुमेरा दूसरा बाजी और तिमली, ठीक है। मैंने आपको ग्रीष्मकालीन आवास को हमने क्या बोला पे क्या बोलते मैथ, और शीतकालीन को मुंडा का, थोड़ा बेटा कभी कभार दिमाग में नहीं रहता है तो थोड़ा याद रखना, ठीक है, ठीक है। बेटा आपने भोटिया का नाम, आपका नाम क्या है शुभम, आपने भोटियाओं का नाम सुना बेटा नाम सुना, भोटिया क्या है बेटा तू भोटिया क्या है, यहाँ का एक राजवंश है या बेटा प्राचीन एक जनजाति है, ठीक है। क्या है भोटिया बेटा दो ऑप्शन में से क्या है, एक राजवंश है कि जनजाति है जनजाति है, चलो अच्छी बात है, कितना कम से कम पता है तो ठीक है बेटा ये बेटा क्या उत्तराखंड की प्राचीन बेटा 5 जनजातियां हैं, उनमें से क्या है ये एक आपकी जनजाति है, याद रखना, ठीक है। ये सब मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये सब मैं क्या करूंगा पे पढ़ाऊंगा, परेशान होने का नहीं। 3 बेटा मैंने आपको लोकगीत बताए, वैसे इनके लोकगीत तो बहुत सारे हैं, 3 कौन कौन से हीना मतलब हीना कौन कौन से नब्बे, पहला पहला पे अरे गीत कौन सा पहला मतलब तुमेर तुमेरा, दूसरा बाजियो, तीसरा तिमली, तुमेरा बाजी और तिमली, ठीक है, वेरी गुड। भाई भोटियाओं के डब्बे, भोटिया के लोकगीत, भोटिया भोटिया के डब्बे लिखो यहां पे लोकगीत, और दूसरे यहां पे त्योहार, ठीक है, हो गया है, वेरी गुड। बेटा लिखो, लिखो हनौल मंदिर, हनौल मंदिर, हनौल मंदिर, हनौल मंदिर कहां है हनौल मंदिर देहरादून में आपका हनौल मंदिर है, जो आपका हनौल मंदिर है ये हूण शैली का है, किस शैली का मंदिर है ये हूण शैली का मंदिर है ये, हूण शैली, शैली मतलब क्या होता है शुभम हूण शैली, हूण शैली का मंदिर है ये, शैली का मतलब क्या होता है मतलब आर्ट जिसमें वो बना हुआ है, जिसकी तरह से है, ठीक है। बेटा हूण एक जनजाति हुआ करती थी बेटा, कहां मध्य एशिया में, इन लोगों ने बेटा यहां आक्रमण किया था, मैंने आपको इतिहास में पढ़ाया होगा, ठीक है। तो जैसे बेटा हूण लोग बनाते हैं ना अपने मंदिर वगैरह वगैरह, उसी तरह से बेटा ये बना हुआ है हनौल, ठीक है। ये बेटा कहां है आपका ये जौनसार में, ये आप जानते होंगे, ठीक है।
हनौल, राइट लिखो। पेशावर कांड, पेशावर कांड बेटा, पेशावर कांड, पेशावर कांड, ठीक है। पेशावर कांड कब हुआ था ये आपका? 23 अप्रैल 1930 में हुआ था। लिखो 23 अप्रैल, 23 बटा आपका अप्रैल 1930 बटा आपका ये पेशावर कांड हुआ था। हाँ वो एग्जाम में था, ठीक है। मैं तो अच्छा लगता है ऐसे देख करके, अच्छा लगता है देख करके ना कि ऐसा हो जाता है करके, ठीक है। फिर आप लिखो, लिखो भाई इसमें पेशावर कांड में, पेशावर कांड में तो जिसने गोली चलाने के आदेश दिए थे कौन थे भाई? कैप्टन रिकेट। बेटा इसमें गोली चलाने के आदेश, गोली चलाने के आदेश कैप्टन रिकेट, कैप्टन रिकेट ने बेटा दिए थे। एक बात बेटा आपको बता दूं यहां पे, पता है क्या, सिलेक्शन के लिए, ठीक है, पीवाईक्यू से बेटा अगर क्वेश्चन आ रहा है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि बेटा जो सिलेक्शन लेने वाले बच्चे होते हैं ना वो घोट के पीते ही नहीं। मैं आपको रियली बता रहा हूं, अगर आपके ये क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं ना तो बेटा आप भले ही बेटा 1 नंबर से बाहर हो गए लेकिन मेरिट से बाहर ही नाम दिखेगा आपको। बात समझ में? क्यों बताएं? क्योंकि बेटा जो वास्तव में सिलेक्शन लेने वाले होते हैं ना उनके ये पूरे रटे होते हैं, पीवाई के पूरे कंफर्म उनके रटे होते हैं ना, तो वो गलत नहीं करते इन चीजों को, है ना। और इसमें बेटा कुछ, इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं ना जो किताब में होते नहीं एक्चुअली। जैसा कभी वहां कभी बड़ा क्वेश्चन आता है चांदी और उसका रेशियो कितना होता है, आता ना, सिक्कों का रेशियो नहीं आता, सिक्कों का रेशियो आपका दबे है ना। तो कुछ चीज देखा भाई, जैसे मैंने आपका भी कर्मांत मैंने आपको लिखाया था, बुक में नहीं है, बुक में नहीं है बेटा ये, है ना। मैंने बुक में कहा लिखा आपको, लिखा है मैंने आपका कर्मांत, ऐसे मैंने कुछ आपको लिखाई नहीं थी, है ना। तो इसमें दबे कुछ ऐसे क्वेश्चन इसमें बन जाते हैं जो क्वेश्चन ऐसा नहीं किसी बुक में नहीं होंगे, ये किसी बुक में होंगे बेटा, कहीं खुदी हुई किताब होगी बेटा कोई, वहां होंगे। लेकिन वास्तविकता जब जो पेपर बनाने वाला होता है ना, ऐसे क्वेश्चनों को वो भी खोद के किसी किताब से नहीं बना रहा है, पीवाईक्यू से ही डलते हैं क्वेश्चन। ये कौन एग्जाम में इतना पढ़ रहा है किया, उनके पास तो कुछ ऑथेंटिक किताबें ही होती है ना जिनसे मतलब वो करा जाता है ना में। तो कुछ क्वेश्चन आपका जो पीवाईक्यू से ही आपको रिपीट हो गए क्वेश्चन आपको दिखते हैं, ठीक है। कैप्टन नब्बे कौन यहाँ पे? रिकेट है, रिकेट है जिसने गोली चलाने के आदेश दिए हैं, आदेश दिए हैं, ठीक है। हो गया है भाई। इस 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस के रूप में मनाते हैं। 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं पे? गढ़वाली दिवस, गढ़वाली दिवस के रूप में मनाते हैं। ये मोतीलाल नेहरू ने बेटा ये शुरू किया था, मोतीलाल नेहरू ने, मोतीलाल नेहरू, एमएल नेहरू ने बड़ा ये शुरू किया था कि भाई इसको हम गढ़वाल दिवस के रूप में मनाएंगे। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? मोनिका कोई दिक्कत तो नहीं है? भाई आपका जो हनौल बेटा मंदिर है किससे है आपका? ये हुण शैली से बेटा ये जुड़ा हुआ है। पेशावर कांड 23 अप्रैल 1930, 23 अप्रैल में, और 23 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? गढ़वाल दिवस। भाई पेशावर कांड में अपने गोली चलाने के आदेश किसने दिए हैं? कैप्टन रिकेट ने दिए हैं, कैप्टन रिकेट ने दिए हैं, ये ध्यान रख लेना। आगे बात करते हैं, आगे हम लिखो, लिखो गंगा माता मंदिर, गंगा माता मंदिर, ठीक है। कहां है बेटा गंगा माता मंदिर? ये है कहां है मतलब भी? गंगा माता मंदिर, गंगा माता मंदिर हरिद्वार में है, और कोई? ठीक है, लिखो गंगोत्री, ये उत्तरकाशी में है ये, हम लिखो गंगोत्री में है बेटा, गंगोत्री में है। अमर सिंह थापा ने बनाया था, अमर सिंह थापा, अमर सिंह थापा ने बेटा ये बनाया था, अमर सिंह थापा ने, ठीक है। सर कब बनाया था? 1807 में, 1807 में बनाया था ये ना बेटा। कब बनाया था ये? 1807 में, 1807 में बनाया था। कौन सा मंदिर है आपका ये? गंगा माता मंदिर, अमर सिंह थापा ने बनाया था, याद रखना, ठीक है। हो गया है, बहुत सी बात है, ठीक है। अब आगे लिख लो, आगे लिखो, ठीक है। पहले लिखो रात अभी मौजूद है, रात अभी मौजूद है, किसकी बड़ी किताब है ये? किसकी किताब है ये? रात अभी मौजूद है, ठीक है। लिखो रात अभी मौजूद है, रात अभी मौजूद है, अभी मौजूद है, मौजूद है, ठीक है। बताओ मंगलेश डबराल की है,
दूसरा बेटा ऑप्शन आपका बे सत्य प्रकाश रतूड़ी, और तीसरा है हम बे, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इनमें से कोई तीसरा ऑप्शन सुनाएंगे आपने क्या बे? लीलाधर जगुड़ी, लीलाधर जगुड़ी किताब है ये, देखो ये लीलाधर जगुड़ी की बेटा किताब है, ये किताब है लीलाधर जगुड़ी की है, लीलाधर जगुड़ी की बेटा किताब है ये, लीलाधर जगुड़ी की बेटा किताब है, लीलाधर जगुड़ी किताब है ये। रात अभी मौजूद है, रात अभी मौजूद है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। कल संधि से बेटा कितने क्वेश्चन थे एग्जाम में? संधि से बहुत क्वेश्चन थे ना, संधि से बहुत क्वेश्चन थे, संधि से मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, है ना? आप लोगों ने पढ़ी थी संधि अभी, मतलब हाल फिलहाल में? कैसे भी बने, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या फर्क पड़ता है, सब सर संध्या थी, सब संध्या कौन सी थी? हाँ हाँ, ऐसे पहले भी आई हैं संधियां, ऐसे संध्या पहले ग्रुप सी में भी आई हैं। अब हाँ, ऐसे आपका ओ आ के बाद अगर ये आता है तो फिर आपका ये बनता है, ये आप ये पहले ग्रुप सी में भी आई हो क्वेश्चन, ऐसी भी आई हुई है ना? ठीक है, आगे बात करते हैं बेटा। मैं इनकी किताब लिखो अनुभव की आकाश में चांद, इनकी किताब लिखो अनुभव की आकाश में चांद, इनकी किताब है अनुभव के आकाश में, आकाश में चांद, ठीक है भाई। ये जो किताब है इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ठीक है। सर कब मिला था? 1917 में, 1917 में इसके लिए इन्हें, सॉरी 97 में, 1997 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। एक और किताब है, एक किताब लिखो जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, वेरी, ठीक है। बट ये जो आपकी किताब है इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला है 2018 में, इसके लिए यहां पे व्यास सम्मान मिला है, व्यास सम्मान कब? 2018 में, ठीक है। और बेटा आपके जो लीलाधर जगुड़ी हैं इन्हें 2004 में ये इन्हें पद्मश्री, हाँ व्यास सम्मान पद्मश्री इन्हें मिला है, पद्मश्री, ठीक है। अब 2004 में यह है व्यास सम्मान साहित्य के क्षेत्र में मिलता है एक सम्मान है, व्यास सम्मान, ठीक है। और साहित्य बेटा अकादमी का मिला कब? 97 में। सन बेटा आपको याद ना भी रहे तो याद रखना भाई, ये 3 किताब बेटा इंपॉर्टेंट किताबें हैं, किसके हैं ये? लीलाधर जगुड़ी किताबें हैं, ठीक है। अगर बेटा आपको ये क्वेश्चन आपके गलत हो गए तो मेरिट से बाहर होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। हाँ बेटा अब किसके लिए व्यास सम्मान मिला है, कब मिला है, ये छूट भी जाएगा तो चलेगा, मतलब है ना, क्योंकि भाई ये फिर ज्यादा अंदर की बातें हैं, ठीक है। तो फिलहाल 3 किताबें बेटा, कौन कौन सी 3 किताबें हैं? रात अभी मौजूद है, अनुभव के आकाश में, और जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है। बेटा पहली किताब अनुभव के आकाश में, इसके लिए नहीं क्या मिला? साहित्य अकादमी, कब मिला? 1997 के अंदर। और जितने लोग उतने प्रेम, ये आपका कब? व्यास सम्मान कब मिला है? ये 18 में, ठीक है। इसे बेटा याद रख लेना, क्योंकि मतलब बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है फिर, ठीक है। 18 की बात है, बहुत उतनी पुरानी बात नहीं है। और बाकी डब्बे पद्मश्री वगैरह तो बहुत पुराना इन्हें मिला हुआ है, तो छोड़ दोगे चलेगा आपका, ठीक है। आगे बात समझते हैं, लिख लो, ठीक है, वेरी गुड, हो गया है, ठीक है। अबे एक लिखो अबे खिचड़ी बेटा नृत्य किसका है? खिचड़ी नृत्य थारू का बेटा, ये थारू का नृत्य है, खिचड़ी नृत्य। अबे होली के टाइम पे होता है? अच्छा, रुमाल हाथ करते हैं, ठीक है। अबे खिचड़ी नृत्य फिलहाल लिख लो, खिचड़ी नृत्य, ठीक है। खिचड़ी बेटा आपका नृत्य है, ये किसमें होता है? ये आपका ये थारू, अबे ये थारू में होता है खिचड़ी नृत्य, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। हो गया है ना बे। थारू में परिवार को बेटा संघ कहते हैं, बेटा थारू में परिवार क्या बोलते हैं? परिवार को बेटा संघ कहते हैं, ये मैंने सुबह भी करा रखा, छोड़ो, ठीक है। परिवार को बेटा संघ कहा जाता है, याद रखना, ठीक है। बे हमेल, बेटा हमेल सिक्के की बेटा माला है एक, हमेल बेटा क्या है? एक आभूषण है, हमेल लिख लो, हमेल
बेटा क्या है आपका, एक सिक्कों की माला, सिक्कों की माला बेटा ये है। ये इससे जुड़ी हुई नहीं है, ये थारुओं से नहीं है, मतलब जैसे आभूषण होते हैं ना, नथुली बेटा हम नाक में पहनते हैं, ठीक है, इस तरह से आपने, तो बेटा एक आभूषण कौन सा आपका है, हमेल, हमेल, ये क्या है आपका, ये बेटा एक माला है, माला है हमेल, इतना आप याद रखना, ये माला है, इसे हम क्या बोल रहे हैं, हमेल हम कह रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है। हो गया बेटा बे, आ गया जाओ। अच्छा बेटा बे लिखो, टिहरी रियासत के 55वें राजा कौन थे, वो बता सकते क्या, सुदर्शन शाह। बेटा बे टिहरी लिखो, अब लिखो बे, टिहरी के 55वें राजा कौन थे, सुदर्शन शाह, ठीक है। बे गंगा माता मंदिर किसने बनाया था, ये अमर सिंह बेटा, ये थापा ने बनाया था, अमर सिंह थापा ने। कब बनाया था ये, 1807 में बनाया था, 1807 में बनाया था, ठीक है। रात अभी मौजूद है बेटा, ये किताब किसकी है, ये लीलाधर जगुड़ी की बेटा किताब है ये, अनुभव के आकाश में और जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है बेटा। 3 किताबें लीलाधर जगुड़ी बेटा ने 3 किताबें लिखी बेटा, किसकी, लीलाधर जगुड़ी की, लीलाधर के बेटा इनकी मैंने 3 किताबें लिखी, कौन कौन सी लिखी मोनिका, रात अभी मौजूद है, अनुभव की आकाश में, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है। भाई खिचड़ी ये थारू का बना देते हैं, परिवार को संग कहते हैं, और हमेल बेटे क्या है, एक माला है, मेल बेटा लिखे रहते, मेल से ही लग रहा है, माला बेटा मेल से ही बनती है, कोई भी हम चीज को हम जोड़ते हैं, सिक्कों को जोड़ेंगे तो मेल से बेटा क्या बनेगी, माला, माला मेल से ही बनती है। आगे लिख लेते हैं, ठीक है भाई। आपके इनके 55वें राजा कौन थे आपके, कौन है, सुदर्शन शाह। आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, ठीक है। लिखो मारकोट, मारकोट बेटा किला है, किला मारकोट कहां है, मारकोट किला, मारकोट किला बेटा ये आपका चंपावत में है, चंपावत में है मारकोट किला, मारकोट किला चंपावत में। एक और फेमस किला है यहाँ पे, कौन सा, बाणासुर का किला, बाणासुर किला पे वो नहीं लिख रहे हैं, इसी को कहते हैं ना, इसी को कहते हैं ना, ठीक है। आगे लिखा, लिखो, आगे लिख लो, ठीक है। जो गिरीश तिवारी गिरदा के बारे में एक दो बातें, गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है भाई। गिरीश तिवारी जो आपके गिरदा हैं, गिरदा, गिरीश तिवारी देखो बेटा 2 हैं, एक गौरदा है, गिरदा है, गिरीश तिवारी ये है गिरदा, ठीक है। गिरीश तिवारी इनके बेटा पे, इनका ये अल्मोड़ा के हैं, ये गिरदा है बेटा, गिरीश तिवारी गिरदा, ठीक है, ये गिरदा है। इनका ये बेटा कहां के हैं, जन्म कहां हुआ इनका, अल्मोड़ा में बेटा इनका जन्म हुआ। इनकी बेटा एक किताब है, लिखो नगाड़े खामोश हैं, इनके बेटा किताब का नाम क्या है, नगाड़े खामोश है बेटा, इनकी किताब का नाम है नगाड़े खामोश है, नगाड़े खामोश है, नगाड़े खामोश है, ठीक है बेटा। किताब किसकी है ये, गिरीश तिवारी गिरदा की बेटा किताब है, गिरीश तिवारी गिरदा, नगाड़े खामोश है, वेरी गुड, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है भाई। बेटा एक दो बातें लिखो जागेश्वर मंदिर के बारे में, जागेश्वर के बारे में एक दो बातें लिखो, जागेश्वर भाई, जागेश्वर के बारे में एक दो बातें लिखो, जागेश्वर के बारे में एक दो बातें, ठीक है। तो भाई यहां पे दीपचंद और त्रिमल चंद की बड़ा पे मूर्तियां हैं, यहां मूर्तियां हैं, मूर्तियां, ठीक है। पे 2 लोग की, किसकी यहां पे, दीपचंद और त्रिमल चंद, त्रिमल बेटा चंद की मूर्तियां हैं, त्रिमल चंद की मूर्तियां हैं, ठीक है। शुभम बेटा क्या आपको पता है ये मंदिर का, आपका नाम शुभम है ना, ये मंदिर कहां है आपको बताइए, जागेश्वर कहां मंदिर होता है, जागेश्वर मंदिर कहां है, ये मंदिर कहां है, यहां हल्द्वानी में, तुम्हारे पिथौरागढ़ में है कि नहीं है, पिथौरागढ़ में है या नहीं होता, पिथौरागढ़ में है ये, वेरी बेटा अल्मोड़ा मंदिर है ये, ठीक है बेटा। मंदिर कहां है, अल्मोड़ा मंदिर है, कहां मंदिर है, अल्मोड़ा मंदिर है, कोई बात नहीं है। आगे बात करते हैं, आगे देखा भाई सो एक बात याद रखना, आज तक बेटा तुम्हें चीजें पता थी नहीं थी उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज से बेटा जितना पढ़ाया जाएगा है ना वो सब आना चाहिए, और 6 महीने के अंदर तुम बिल्कुल ट्रेंड हो जाओगे, ध्यान रख लेना, ठीक है। लेकिन जितना मैं बताऊंगा उतना करते चले जाना, ठीक है ना, इतना याद रखना, ठीक है बेटा। किताब देख के लिखा आपने जागेश्वर, भाई इसके बारे में एक दो बात और लिखो, जागेश्वर के बारे में एक दो बात और लिख लो, ठीक है। पर इसका निर्माण, निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण किसने किया था, इसका निर्माण शालीवाहन देव, शालीवाहन देव ने इसका निर्माण किया था। इसके मम्मी हम कुछ और नाम पढ़ रहे थे क्या, हैं कल्याण संत पढ़ा था क्या हमने, क्या है नहीं कत्यूरों में,
नहीं नहीं नहीं, वो नहीं कह रहा हूं मैं। जागेश्वर में कहीं तो कुछ तो पढ़ा था, जागेश्वर में कचूरों में इष्टगण देव ने। अच्छा हाँ हाँ हाँ, जागेश्वर के अंदर बेटा 124 मंदिरों का बेटा एक समूह है ये। यहाँ पे लकुलिश था, नटराज था, महिषमर्दिनी था और एक और मंदिर था। एक आपका एक लटवार था, क्या था, एक लकुलिश था, नटराज था, महिषमर्दिनी था, एक और था। 4 मंदिर, 4 नदी जो कत्यूरों में बनाए थे। और निर्माण किसने किया इसका शुरुआत में आपका शालीवाहन देव ने, शालीवाहन देव ने इसका निर्माण किया है। ठीक है बेटा, यहाँ पे सबसे प्राचीन जो मंदिर है वो मृत्युंजय मंदिर है। 124 मंदिरों में से सबसे बेटा प्राचीन मंदिर कौन सा है इसमें, कौन सा आपका मृत्युंजय। मृत्युंजय बेटा मंदिर आपका इसमें सबसे प्राचीन मंदिर है। और बेटा सबसे बड़ा मंदिर इसमें कौन सा है, ठीक है लिखो लिखो, दिन देश्वरा मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। दिन देश्वरा ये इसमें बड़ा मंदिर है। और ना वो भी लिख लो, इष्टगण देव, ठीक है शुभम। इष्टगण को बेटा ये कत्यूरों के एक राजा है। यहाँ पे एक राजवंश हुआ करता था पहले, कत्यूर वंश, ठीक है। और बेटा ये 2 लोग कौन है बेटा, आगे चल के एक वंश यहाँ पे चंद वंश, ये चंद वंश के राजा है। और इष्टगण देव बेटा कौन सा राजा थे, ये कत्यूरों का एक राजा था, ठीक है। तो कत्यूरों को इष्टगण देव ने यहाँ पे कुछ मंदिर बनाए थे बेटा पे, कौन कौन से, नटराज, दूसरा आपका पे लकुलिश, तीसरा कौन पे महिषमर्दिनी बेटा आपका मंदिर था, महिषमर्दिनी। एक और था बेटा पे, एक और पता नहीं कौन सा था यार, है ना बे, एक और मंदिर था, ठीक है छोड़ो। लिखो शंकर गुफा टिहरी में, मैंने बड़ा कत्यूरों में लिखाया होगा आपको, इष्टगण देव में। शंकर गुफा लिखो, शंकर गुफा, ठीक है। शंकर गुफा कहां है, टिहरी में, देवप्रयाग के अंदर शंकर गुफा लिखो। ये बेटा आपका देवप्रयाग में है, देवप्रयाग में कहा, टिहरी बेटा ये देवप्रयाग में है शंकर गुफा। दूसरा बेटा एक है शंकर मठ, ये कहां है, श्रीनगर में। शंकर मठ बेटा ये आपका है श्रीनगर में। श्रीनगर कहां पड़ता है, पौड़ी के अंदर आपका श्रीनगर पड़ता है, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ रही है, वेरी गुड, हो गया है। चलो बेटा में तो मैंने बेटा यहां पे लिखा मारकोट बेटा, मारकोट कहां पड़ा, मारकोट आप में, मारकोट बेटा कहां है, चंपावत बेटा एक किला है ये। और गिरीश बेटा गिरजा की बेटा किताब का नाम क्या है, नगाड़े खामोश है बेटा, नगाड़े खामोश है। जागेश्वर मंदिर में दीपचंद और त्रिमल चंद्र, इन दोनों की बेटा यहाँ पे मूर्तियां हैं, दीप और त्रिमल की मूर्तियां यहाँ पे हैं। इनका निर्माण किसने किया था, शालीवाहन देव ने किया था। सबसे प्राचीन मंदिर कौन सा है, मृत्युंजय मंदिर है। और बड़ा कौन सा आपका, दिनदेश्वरा मंदिर यहाँ पे बड़ा मंदिर है, ठीक है। इतनी बेटा बात आप यहाँ पे याद रखना। शंकर गुफा कहां पे, शंकर गुफा देवप्रयाग में है। और शंकर मठ कहां है, श्रीनगर में शंकर मठ बेटा कहां पड़ता आपका, ये पौड़ी में। मारकोट मैंने कहा बोला, मारकोट चंपावत के अंदर। गिरीश वाली गिरजा किताब का नाम क्या है, नगाड़े खामोश है, ठीक है भाई। जागेश्वर मंदिर में किन बेटा 2 राजाओं के नाम है, मतलब में मूर्तियां हैं किसकी, दीपचंद और त्रिमल चंद की, ठीक है। शंकर गुफा बेटा कहां है, शंकर गुफा देवप्रयाग में। और शंकर मठ कहां है आपका, श्रीनगर में आपका, पौड़ी के अंदर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। आगे आ जाते हैं बेटा पे, आगे लिख लो फटाफट से, ठीक है। आगे बेटा पे आगे लिख लो, हो गया है, वेरी गुड। डब्बे लिखो लाखा मंडल, ठीक है, लाखा मंडल, ठीक है डब्बे। चलो लिख लो, ये यमुना नदी के बेटा पास में है, पता होगा वैसे आपको, ये ना यमुना के बेटा पास में है, पता है ना आपको लाखा मंडल, ये तो बेटा वहां भी पढ़ा दिया मैंने आपको। लाखा मंडल कहां है, ये यमुना के पास में है, ठीक है, यमुना के पास में है। देखो भाई तैयारी कराने में सब चीजों का ध्यान रखा जा रहा है, कौन कहां हुआ है, कहां क्या हुआ है, सब बातों का ध्यान रखा जा रहा है, ठीक है। कहां का मैंने आपका
यमुना के बेटा पास में है, यमुना के पास में, ठीक है। बिल्कुल फूलों की घाटी, फूले घाटी, फूले घाटी, फूलों की घाटी, ठीक है। अच्छा, इसे महाभारत में क्या बोला गया है? महाभारत में क्या बोलते हैं? नंदन कानन, इसे नंदन कानन कहा गया है, नंदन कानन, कानन, ठीक है। महाभारत में इसे नंदन कानन कहा गया है। ये किन दो पर्वतों के बीच में है? ये किन दो पर्वतों के बीच में है? ये कामल से बोला कहा है? कहा है? नर और गंधमादन, ठीक है। नील के बेटा बीच में क्या है? वो तो हरिद्वार में है बेटा, ठीक है। और आप लिखो, क्या लिखा पे? ये किसके बीच में है? नर और गंधमादन, 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 ठीक है। इनके बीच में है नर और गंधमादन बेटा, पर्वतों के बीच में है, ठीक है। नर और नारायण, बद्रीनाथ किसके बीच में है? बद्रीनाथ नर नारायण, वहां है नर नारायण, ये है नर और गंधमादन बेटा, ये आपका अलग है, ठीक है। याद रखना, मतलब उसी के पास नहीं है लेकिन वो पर्वत अलग है, मतलब एक घाटी में ये है, एक घाटी में वो है ना। एक पर्वत आपको यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है, ठीक है। सर्वाधिक बेटा दशक की वृद्धि कहां हुई है? उधम सिंह नगर में, लिख लो। सर्वाधिक दशक की वृद्धि, दशक की बेटा वृद्धि, सर्वाधिक दशक की वृद्धि कहां हुई आपकी? उधम सिंह नगर में हुई है, उधम सिंह नगर में हुई है, यूएसएन में उधम सिंह नगर में हुई है सर्वाधिक दशकीय वृद्धि, ठीक है। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि बेटा आपकी उधम सिंह नगर में हुई है, ठीक है। हो गया बे, वेरी गुड। अच्छा, उत्तराखंड की बेटा दशकीय वृद्धि कितनी हुई? उत्तराखंड की, पूरे उत्तराखंड की यहाँ पे 18%, लिखो 18.8%, 18.8%, ठीक है। अब बे घनत्व में, घनत्व में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? घनत्व में 25वां, घनत्व में, डेंसिटी में 25वां स्थान है, घनत्व में 25वां स्थान है, ठीक है। सेक्स रेशियो बेटा लिंगानुपात में, लिंगानुपात में आपका ये 13वां स्थान है, 13वां स्थान है, लिंगानुपात में 13वां स्थान है, ठीक है बेटा। हो गया है। सबसे बड़ा तब सबसे कम लिंगानुपात बेटा कहां का है? हरिद्वार का। कितना है? हरिद्वार 880, 11 बेटा कहां से हो जाएगा? वो तो सबसे ज्यादा है वो, ठीक है, ज्यादा है, अल्मोड़ा का है ज्यादा, ठीक है। सबसे कम बेटा किसका? आपका हरिद्वार का है, आप ये ध्यान रखना, ठीक है। वेरी गुड। अबे साक्षरता बेटा स्थान कौन सा हमारा? साक्षरता में 17वां, साक्षरता हमारा यहाँ पे 17वां स्थान है, ठीक है। साक्षरता हमारा 17वां स्थान है। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बात समझ लेते हैं भाई, कुछ बातों में पहला छोड़ो, ठीक है भाई। फूलों की घाटी बेटा कहां पे? अरे चोमली नहीं, महाभारत में क्या बोला गया इसको? इसका बोला इसको नंदन कानन कहा गया, इसका भाई इसे नंदन कानन कहा गया है, नंदन कानन कहा गया है। और बेटा किन दो पर्वतों के बीच में है ये? नर और गंधमादन, नर और नारायण ही बेटा गंधमादन, ठीक है। सर्वाधिक बेटा दशक की वृद्धि कहां हुई है? उधम सिंह नगर में हुई है सबसे अधिक। सबसे कम तो बेटा आपको पता ही है कहां है? अल्मोड़ा की पौड़ी, अल्मोड़ा की पौड़ी, अल्मोड़ा कितनी है? -1.28, और पौड़ी में कितनी है? -1.41। बेटा कहां ज्यादा हुई? पौड़ी में। अबे पौड़ी में आया था नहीं आया था नहीं पता मुझे, याद रखना बेटा। तो सर्वाधिक बेटा दशक की वृद्धि कहां हुई है? हरिद्वार में। कितनी हुई है? 35%। मैंने लिखा है यहाँ पे 33% लिखा है, 33%, ठीक है। सर्वाधिक दशक की वृद्धि। और बेटा उत्तराखंड की दशक की वृद्धि कितनी है? भारत की, भारत की 17.7%, ठीक है। ये आप जब घनत्व में, घनत्व में कौन सा स्थान आपका? 25वां। सर्वाधिक बड़ा स्थान हमारा घनत्व में ही है, ठीक है। घनत्व बोले तो मयंक डेंसिटी, ठीक है। सेक्स रेशियो में कौन सा हमारा? 13वां स्थान है। और हरिद्वार बेटा अपने, हरिद्वार में सेक्स रेशियो आपको अपने 880 है, 880 है, ठीक है। करण द्वारा क्या छूट गया बेटा? कुछ छूट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है। मतलब साक्षरता में स्थान कौन सा हमारा है? 17वां स्थान है, साक्षरता में 17वां स्थान है। इतनी बात सब पसंद आ रही है, ठीक है। क्या हो गया कमल? अच्छा, तुम मुझसे पूछ ली फिर?
अच्छा मैं बता रहा था नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं ना, बहुत अच्छी बात है। ठीक है आगे लिखो, लिखो। लेकिन बहुत अच्छी बात नहीं बेटा, मुझसे पूछ लेना, डिस्टर्ब करने कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना, मुझे डिस्टर्ब कर सकते हो। तो हो गया है। लिखो कुमाऊं मंडल विकास निगम कब हुई इसकी स्थापना? वेरी गुड है। लिखो कुमाऊं मंडल विकास निगम इसकी स्थापना कब हुई है? 1976 में। और गढ़वाल मंडल विकास निगम सेम, ठीक है भाई। कुमाऊं मंडल विकास निगम भी 1976 और गढ़वाल मंडल विकास निगम भी 1976 में इसकी स्थापना हुई है, ठीक है भाई। कुमाऊं और गढ़वाल को डेवलप करने के लिए बेटा इनकी स्थापना करी गई है मयंक, 1976 में दोनों की स्थापना हुई है, याद रखना, ठीक है भाई। सर्वाधिक बेटा दसवीं की वृद्धि कहां बताई मैंने आपको? उत्तराखंड बेटा कितनी हुई है दसवीं की वृद्धि? कितनी हुई है? 18.8, ठीक है भाई। घनत्व में स्थान कौन सा हमारा? 25वां। लिंगानुपात में 13, ठीक है। और बेटा लिंगानुपात बेटा सबसे ज्यादा कहां है, मतलब सबसे कम कहां पे? हरिद्वार में। कितना है? 880, ठीक है भाई। साक्षरता में 70वां हमारा स्थान है, याद रखना, ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम, वेरी गुड, हो गया, ठीक है। मयंक भाई जल संस्थान बेटा उत्तराखंड में कब बना था ये? 2002 बना था ये। हिमालय बेटा गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार बेटा कब मिला बताइए? 1986 में बेटा, 1986 में आपका मिला था ये, ठीक है। जूलिया कर बेटा, जूलिया बोलता अब्बे कविता किससे डब्बे? जूलिया के साथ नदी पे लगने वाला था ये। सुदर्शन डब्बे जो गढ़वाल सुदर्शन किताब है, शिवानंद नौटियाल, ठीक है। झुमड़ा थारो का नृत्य गीत, ठीक है बेटा बे। संगोली की संधि 4 मार्च 1816 बेटा बस। अब कीर्ति ग्लेशियर कहां है? उत्तरकाशी में है बे। और बेटा बे मौलराम दानवीर किसको बोला था? रणजोत थापा। और बेटा 60 गांव दिए किसको? इसने दिए, इसको देखिए जयकृत शाह ने। जन्म कब हुआ था? 1743 में, ठीक है भाई। भोटियाओं के 3 गीत सो बोलते हैं, कौन से थे? 3 गीत। पहला कौन सा आपके? तुबेरा, बाज्यू और तिमली। 2 बेटे यहाँ पे इनके त्योहार थे, लोहसर और सुरगैन। लोहसर और सुरगैन भाई। लीलाधर जोगुड़ी की 3 किताबें थी, कौन है? उर्मिला, 3 किताबें। रात अभी मौजूद है, अनुभव के आकाश में, चांद, और ये क्या था? जितने लोग उतना प्रेम, जितने लोग उतना प्रेम। इसी के लिए क्या मिला इनको? व्यास सम्मान। और पद्मश्री कब था इनको? 2004 में। 2004 में इनको पद्मश्री मिला था, याद रखना, ठीक है। आगे बात करते हैं, ठीक है। नगाड़े खामोश हैं, किस किताब से बताइए? गिरीश तिवारी की किताब थी नगाड़े खामोश, ठीक है। कुमाऊं मंडल विकास निगम बेटा कब बने? 1976 में बेटा। कुमाऊं मंडल बेटा आपका विकास निगम 1976 में आपका बना था ये, याद रखना। थोड़ा बेटा आगे बढ़ जाते हैं, हो गया है, ठीक है। लिखो बेटा, एक लिखो आप, लिखो पर्वतीय विकास परिषद। वो बेटा पर्वतीय राज्य विकास परिषद है बेटा। अरे अलग कैसे नहीं है, ऐसे तो कितने सारे ही, ठीक है। एक पर्वतीय विकास है, पर्वतीय राज्य विकास है, पर्वतीय जन विकास है 1950 वाला, ठीक है ना। तो आप लिखो, क्या लिखा आपने? पर्वतीय विकास परिषद कब बना था ये? 1969 में। पर्वतीय विकास परिषद, ये बेटा आपका विकास परिषद है, विकास बेटा आपका परिषद है आपका ये 1970 में ये बना, नहीं 69 में, 69 में आपका बना था। दूसरा एक था पर्वतीय राज्य विकास परिषद, जो अभी लिखाया था 1967 में, ठीक है। वो मैंने लिखा दिया, मैं आपको ऐसे लिखा दूं ताकि कंफ्यूजन थोड़ा कम हो, है ना। पर्वतीय राज्य विकास परिषद, ये आपका 1967 पहले आपका ये बना था, ठीक है। ये 2 आपके हैं भाई। एक आपका लिखो पर्वतीय, ठीक है, हो गया है। पर्वतीय विकास निगम कब बना था ये? 71 में। पर्वतीय विकास निगम ये आपका 1971 में। पर्वतीय विकास निगम 1971 बना था, ये भी आप यहां पे ध्यान रखना, ठीक है। हो गया है। लिखो विचित्र
विचित्र नाटक। मोनिका बेटा क्या है विचित्र नाटक? हाँ लिखो आत्मकथा। विचित्र नाटक, विचित्र बेटा आपका ही नाटक है। ये गुरु गोविंद गोविंद सिंह की बेटा क्या है आपकी आत्मकथा है। यात्रा नहीं बेटा, आत्मकथा है, आत्मकथा है। यात्रा बेटा ये आज लोहड़ी भी है आज। अच्छा लोहड़ी, कल क्या है? घुगती है कल, कल उतरणी है, कल उतरणी है। अच्छा ठीक है, तभी नेहा का फोन आया था, सर छुट्टी है आज। मैंने कहा आज तो है, कल भी नहीं है। आज फिर कल भी नहीं है छुट्टी है। काय कल? अरे नहीं नहीं है, अरे यार छोड़ क्या, तुम बच्चे थोड़े हो कोई माला डाल के छत पे जाओगे, काले कुआं बोलोगे कि नहीं है? कोई बात नहीं है, उसमें चले जाएगा, उसमें जल्दी होता है वो है, यहाँ नहीं जा सकते। ठीक है बेटा लिखो, कोई ना बेटा ऑनलाइन चले जाना। आजकल तो ऑनलाइन ही जाने का जमाना है। क्या लिखा आपने? विजय गोविंद, गुरु गोविंद सिंह की बेटा ये आपकी आत्मकथा है। ठीक है, आत्मकथा है, लिखो गुरु गोविंद सिंह। क्या नाम है इसका? ठीक है बेटा भाई, इसमें इस किताब में ना भंगाड़ी का युद्ध बेटा, इसका डिस्कशन मिलता है इसमें। भंगाड़ी का युद्ध, भंगाड़ी का युद्ध बेटा इन्हीं ने लड़ा था फतेहपति शाह के साथ में, अबे गुरु गोविंद सिंह ने। भंगाड़ी कब होता कमली? पक्का? भंगाड़ी का युद्ध क्या है कहा? 89 है, 1789, 1689 में है, 1689 में। लिखो बेटा बे भंगाड़ी का युद्ध, ये आपका 1689, 1689 में। ठीक है, आगे बेटा बे आगे बात लिख लेते हैं, आगे लिख लो। ठीक है, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब लिख लो, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब कब बना था ये? 1885। गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, डिबेटिंग क्लब 1885, 1885 का है गढ़वाल डिबेटिंग क्लब, गढ़वाल डिबेटिंग क्लब। ठीक है, हो गया है, वेरी गुड। अब एक बार लिखो टिहरी बांध के बारे में, टिहरी बांध के बारे में एक बात लिखो। टिहरी बांध इंपॉर्टेंट बेटा रहता है टिहरी बांध हमेशा। ठीक है ना, बस क्या है कि पहले नॉर्मल क्वेश्चन आते थे, कहां है, किस नदी पर है। अब बेटा इसके बारे में दो तीन बेटा क्या आते हैं, ऑप्शन आते हैं, पूछता है कौन कौन सा सही है, कौन कौन सा सही नहीं है, कूट वाला ऐसा ऐसे बन जाता है। ठीक है ना, ऐसे वालों से बेटा जहां से ज्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं और इंपॉर्टेंट होता है ना, कि वहां से क्वेश्चन डेप्थ में बनते चले जाते हैं, ऐसा ही होता है। ठीक है, सिलेबस बे लिखो बेटा बे, यहां बिजली उत्पादन का काम कब शुरू हुआ? यहां बिजली उत्पादन का काम 2006 से। बिजली लिखो, बिजली बेटा बे उत्पादन में 2006 से बेटा शुरू हुआ। बिजली उत्पादन का काम यहां पे 2006 से यहां पे शुरू हुआ ही है। ठीक है भाई, इसको मंजूरी कब मिली थी? 1872 में, 1872 बेटा मंजूरी इसको है 1972 में। अच्छा ठीक है, और ये बन के कब तैयार हुआ था? 2005 में तैयार हो गया था। किस बात के? अच्छा, इस पर काम प्रारंभ कब हुआ था? 68 में, 78 में, 1978 में स्टार्ट हुआ था, 1972 में मंजूरी मिली थी, 1989 से टीएचडीसी को दे दिया था। टीएचडीसी तो बाद में बना बेटा, 1988 में बना। 88 में बना टीएचडीसी, वो तो 88 में बना था, 88 में बना था आपका पे, और टीएचडीसी उसको फिर काम दे दिया था टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। इसका लिखो डिजाइन, जेम्स ब्रू, इसका डिजाइन बेटा भाई, इसका डिजाइन, इसका डिजाइन, इसका डिजाइन किसने आपका पे? जेम्स ब्रू ने बेटा बनाया था, ये जेम्स ब्रू ने बनाया था, जेम्स ब्रू ने इसका डिजाइन बनाया था। ठीक है, इसका एरिया कितना है? 42 वर्ग किलोमीटर। फॉर राम तीर्थ है ना, वही तो है ही है। इसका क्षेत्रफल छोड़ो, इसका क्षेत्रफल छोड़ो। ठीक है, आगे बेटा आप लिखो प्रजा बंधु, ये बेटा एक पत्रिका है, किसकी है? प्रजा बंधु, प्रजा बंधु। ठीक है, लिखो जय दत्त बेला, जय दत्त बेटा बेला की है ये, जय दत्त बेला की है ये, है कोई बात नहीं बेटा, जय दत्त बेला है। हाँ हाँ कोई बात नहीं, सब होता है। ठीक है, जब टॉपिक पढ़ाऊंगा ना सारे याद हो जाएंगे, मेरी गारंटी है। ठीक है, जब टॉपिक पढ़ाऊंगा ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, जय दत्त बेला, जय दत्त बेला, मेला नहीं है बेटा बेला। ठीक है, हो गया है। लिखो कुमाऊं मोटर ऑनर यूनियन केमू,
ठीक है, लिखो कुमाऊं मोटर डब्बे यूनियन, ऑनर यूनियन कब है डब्बे? 39 में है ये, और गढ़वाल वाली 41 में है। ये आपका ये आपकी 39 में है, 1939 में है। और जीएमयू, ठीक है, गढ़वाल मोटर ऑनर यूनियन 1941 में, ठीक है। अब इसका कुमाऊं बेटा इसका मुख्यालय कहां है? इसका काठगोदाम में है, और इसका कहां है? कोटद्वार में। डब्बे इसका मुख्यालय बेटा आपका कोटद्वार में है, ये तो पता ही होगा आपको, कोटद्वार, यहां पर लिख लो कोटद्वार। ये बेटा आपका काठगोदाम में, काठगोदाम में इसका मुख्यालय है, ठीक है, याद रखना। हो गया है बेटा बे, एक बात लिख लो, खसखुरी भाषा लिखो, खसकुरी या खसपुरा भाषा किसकी है? गोरखाली भाषा। गोरखाली भाषा को बेटा खसकुरी भाषा भी कहा जाता है, खसकुरी भाषा भी कहेंगे गोरखाली भाषा को, ठीक है। चल भाई, पर्वतीय राज्य विकास परिषद बेटा कब बना आपका? पर्वतीय बेटा पहला कौन सा? पर्वतीय क्या था आपका? विकास। पहले बेटा आपका है पर्वतीय राज्य विकास, ये तो बना सबसे पहले। फिर दूसरा कब? पर्वतीय विकास, फिर आपका पर्वतीय विकास निगम कब का है आपका? 71 का, ठीक है भाई। पर्वतीय विकास कब बना आपका? पर्वतीय राज्य विकास पहले 67 में, और पर्वतीय विकास बेटा 2 साल के बाद 69 में, फिर बेटा निगम फिर 2 साल बाद 67 में। भाई 2-2 साल के गैप में है ये आपका, 67, 69 और 71, ये आपके 2 साल की आपकी गैप में है। विचित्र नाटक आपको पता है, इसमें गुरु गोविंद बेटा सिंह की आत्मकथा है। और गढ़वाल बेटा जो आपका डिबेटिंग क्लब है कब बना आपका? 1918-85 में। गढ़वाल बेटा आपका डिबेटिंग क्लब कब बना आपका? ये 1885 में आपका बना था, ठीक है भाई। टिहरी जो मेरा बात है आपका, इसमें जल उत्पादन कब हुआ आपका? बिजली उत्पादन 2006 में। इसका डिजाइन जेम्स ब्रू ने इसका डिजाइन तैयार किया था। प्रजा बंधु बेटा किसकी किताब है? ये जयदत्त वेला की बेटा पत्रिका है प्रजा बंधु, ठीक है भाई। प्रजा बंधु किसकी है? प्रजा बंधु बेटा आपकी है जयदत्त वेला की है ये बेटा भाई। केमू और जीएमयू बेटा कब ना आपका? केमू 39 का है और जीएमयू आपका 41 का है। केमू आपका 39 का है, जीएमयू आपका 41 का है, याद रखना, ठीक है। आगे आ जाते हैं, आगे लिखो भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहां है? देहरादून में है। कब बेटा बनी थी ये? 1942 से बेटा यहां ये शिफ्ट हुई है, ठीक है बेटा। लिखो भैया आपका 1942 से कहां है आपकी? यहां पे कहां है? दून में है, ठीक है, दून में है भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, ठीक है, याद रखना बेटा। लिखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, बेटा इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ था, कब हुआ था? लिखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, भाई इस पे डाक टिकट बेटा जारी हुआ था 1986 में ना बे। 1986 में कब बना था ये? 36 में। कितने साल होंगे? 100 साल होंगे? नहीं तो 50 साल होंगे ना, ठीक है बे। हाँ 36 में हो गए तो 50 साल बाद 86 हो जाएंगे, तो 50 साल जब इसको बने हुए हो गए थे तब बेटा इस पे क्या हुआ आपका? डाक टिकट जारी हुआ, ठीक है बे। अगले मतलब देहरादून में 4 बेटा आपके सिद्ध मंदिर हैं, बेटा 4 सिद्ध मंदिर हैं। इन 4 सिद्ध मंदिरों को बेटा नाम याद रखो, ठीक है। पहला कालू सिद्ध, कालू, माणक, लक्ष्मण, मांडू, ठीक है, कालू, दूसरा माणक, तीसरा लक्ष्मण, चौथा मांडक है ना, या मांडू है, ठीक है। मांडू है बेटा ये, ठीक है। मांडू बेटा चाहो ऐसे लिख लो, चाहे ऐसे लिख लो बेटा, चाहो आप ऐसे लिख लो मांडू, ठीक है ना। ये आपका भाई 4 आपसे तो एग्जाम पूछता है कि इनमें से कौन बेटा क्या नहीं आपका भाई? ये 4 सिद्ध पीठों में नहीं है। और पहला कौन सा भाई? कालू सिद्ध, और कहां पे? माणक, लक्ष्मण, और कहां पे? मांडू, ये आपके 4 है, याद रखना। भारतीय बेटा भाई जो आपका सर्वेक्षण डिपार्टमेंट है ये कहां है आपका? देहरादून में है। कब से है ये? 1942 से आपका ये है। जिनको अपने डाक टिकट इसे छोड़ो, ठीक है। भारतीय सर्वेक्षण संस्थान मोनिका बेटा कहां है, कहां में नहीं है?
भारतीय बेटा भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, सर्वेक्षण बेटा बे, ये कब बनी थी आपकी 1942 में। देर मतलब बता बे, तो ये चार आपके सिद्ध मंदिर हैं, कौन कौन से हैं? कालू, माणक, लक्ष्मण और मांडू। बेटा कौन कौन से आपके? चार आपके सिद्ध मंदिर हैं, सिद्ध मंदिर हैं देहरादून के अंदर। कौन कौन से मंदिर बेटा? चार, कालू, माणक, लक्ष्मण और मांडू। ये बात याद में याद रखना। आगे बात करते हैं, लिखो भाई उत्तराखंड की जनसंख्या, उत्तराखंड की बेटा जनसंख्या देश की कितनी है बेटा? ये की जनसंख्या देश की, देश की कौन कितनी है देश की? ये किताब में उसका क्षेत्रफल है 0.83, ठीक है 0.83, ठीक है। ये आपकी है 1.6 क्या है उत्तराखंड का एरिया, एरिया भारत के एरिया का इतना आपका ये है, याद रखना, ठीक है। हो गया है, बहुत सी बात है। आगे बात करते हैं, ठीक है भाई एक लिखो, आप लिखो गणदेश पत्रिका, गणदेश पत्रिका, गणदेश बेटा पत्रिका है, गणदेश पत्रिका, गणदेश पत्रिका, ठीक है भाई किसकी है गणदेश पत्रिका? मोनिका, गणदेश पत्रिका किसकी? ये कृपा राम मिश्र की किताब है, ये कृपा राम मिश्र, गणदेश पत्रिका कृपा राम मिश्र, कृपा राम मिश्र की बेटा ये है गणदेश पत्रिका, कृपा राम मिश्र। कौन सी पत्रिका है? गणदेश पत्रिका, कृपा राम मिश्र की पत्रिका है, ठीक है बेटा। एक लिखो स्वदेश पत्रिका, स्वदेश, कमल किसकी है? स्वदेश, 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 ठीक है भाई ये भी इसी की है कृपा राम मिश्र। लेकिन बेटा इसमें एक आदमी और था, हरिराम मिश्र, इसमें दो लोग थे, ये बेटा दो लोग की किताब है, मतलब पत्रिका है स्वदेश, ठीक है। हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। कत्यूरी शब्द सबसे पहले बेटा किसने प्रयोग किया था? एटकिंसन ने प्रयोग किया था, मैंने आपको ये वहां भी बता दिया था, ठीक है। हो गया डब्बे, आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, लिखो लिखो, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो बलभद्र शाह, बलभद्र शाह ये मेरा 43वें नंबर का राजा है, ये छोड़ो इसको नहीं भी लिखोगे तो, बलभद्र शाह, ठीक है। कौन से नंबर का राजा है ये आपका? 43वें नंबर का। एग्जाम आया हुआ है वैसे, ऐसा नहीं आया हुआ है, सब मैं आपका एग्जाम आए हुए ही करा रहा हूं, बस उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूं, बाकी आए हुए बता रहा हूं आपको, है ना। अब बेटा जो पवारों से ना संबंधित जो राजा हैं इनका क्रम बेटा पूछ रहे हैं, तो बेटा कौन सा देखो 46, 47, 48, 49, ये याद रखना 50 तक की, कहां से 46 से लेकर के 50 तक का, मतलब अगर ज्यादा करोगे तो 45 से कर लेना, वरना बेटा चार ऑप्शन तो होते हैं, चार ऑप्शन होते हैं आपके और पीछे के चार आते हैं, लास्ट वाले को बेटा छोड़ देना। लास्ट कौन सा में प्रद्युमन शाह तो पता ही रहता है ना, तो वो नहीं डालते एग्जाम में। आपका 46, 47, 48, 49 ये चार याद रखना, और एक आपका ये, फिर आपका कौन सा आपका सुदर्शन साहब वाला, कौन सा उसके 90, ये आपका 55वां आपका राजा है, ये याद रखना, ठीक है। तो आज 46, 47, 48 जो भी है वो याद रखना, प्रद्युमन शाह का नंबर छोड़ देना, ठीक है। आगे लिखो, अजब बे, ठीक है बहुत अच्छी बात है। लिखो बे चमोली, चमोली, चमोली बेटा कब बना था? 24 फरवरी 1960, 1960 में। पिथौरागढ़ कब बना था? 60 में, 24 फरवरी को 1960 में। एक और बना था बे उत्तरकाशी, ठीक है। बे आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। ये तीन बेटा आपके 1960 में आपके बने थे, ठीक है। हरिद्वार कब बना था? हरिद्वार हरिद्वार लिख लो, हरिद्वार 28 दिसंबर, ठीक है लिखो 28 दिसंबर 1900 बेटा कब आपका 88 में बना था हरिद्वार, ठीक है। एक लिखो आप उधम सिंह नगर कब बना था? उधम नगर मैं डेट पूछ रहा हूं, मुझे पता ही आपको पता है, ठीक है। उधम सिंह नगर, डेट बोल उधम सिंह नगर लिखो है 30 सितंबर, 30 सितंबर लिखो, 30 सितंबर। मोनिका को सब याद है आजकल, क्या बात मोनिका? 1900 बेटा कब का आदमी, कब का ये 95। मोनिका तो क्या खा रही है, बादाम तो नहीं खा रही मोनिका आजकल तो? मोनिका उधम सिंह नगर, ठीक है। बादाम तो हम भी खा रहे हैं बेटा, अच्छा तुम भिगा के खा रहे हो मोनिका? मैंने कुछ तो मोनिका सीक्रेट है,
मैंने कहा कुछ तो सीक्रेट बेटा तुम्हारा आजकल है। भिगा के खा रहे हो, अंकुरित वाले खा रहे हो क्या? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अरे बाप रे, बाप रे, हम तो मूंगफली खाते हैं बेटा, कच्चा बादाम हम क्या खा रहे हैं? हमने खा रहे कच्चा बादाम, कच्चा बादाम। ठीक है, लेकिन एक पावर रोज खाते हैं सब लोग मिलकर के, आगे थोड़े खाते हैं। ठीक है, किधर 50 का? अच्छा 50 का आ रहा है, मैं तो खाली बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या लिखा आपने? आपने क्या लिखा? वैसे 50 का मिलता है, एक ही जगह से रोज लो 40 का मिल जाता है बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लेकिन मुझे 50 का ही मिलता, खाली कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आगे लिखते हैं, है ना, मतलब बोलने से 40 हो जाता है, फिर छोड़ो क्या बोलना है अब, है ना, इसलिए बोलते नहीं है। नहीं, हर जगह नहीं बोलना चाहिए, हर जगह बोलना नहीं चाहिए। ठीक है, लिख दिया आपने? वेरी गुड, हो गया है। आगे लिखो, लिखो बेटा लिखो। डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी, डॉक्टर दीवान सिंह भाकुनी संबंध बेटा किससे है? वैज्ञानिक है, औषधि विज्ञान है, औषधि वैज्ञानिक है। दीवान सिंह भाकुनी, दीवान सिंह भाकुनी, भाकुनी, दीवान सिंह भाकुनी। ठीक है, ये औषधि बेटा आपके वैज्ञानिक हैं, औषधि वैज्ञानिक, औषधि वैज्ञानिक है, औषधि वैज्ञानिक। क्या हो गया है? क्या हो गया? बोलते सीमा कुछ बोल रही है भाई? ठीक है, लिखो डोरियानी ग्लेशियर। ये बेटा बादाम वाली बताइए, 800 रुपए वाला, 800 रुपए डोरियानी ग्लेशियर। 800 बादाम में ये तो याद होना चाहिए बेटा, डोरियानी ग्लेशियर, डोरियानी ग्लेशियर। कहां मतलब ये उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में डाल है पे, उत्तरकाशी में डोरियानी ग्लेशियर। ठीक है, हो गया। हीरामणि ग्लेशियर बेटा कहां है? हीरामणि ग्लेशियर, हीरामणि, हीरामणि बेटा कहां है? आपका पिथौरागढ़ में, ये बेटा आपका पिथौरागढ़ में है हीरामणि ग्लेशियर, ये पिथौरागढ़ में है, याद रखना। ठीक है, भागीरथी बेटा ग्लेशियर कहां है? भागीरथी चमोली में है, उत्तरकाशी में भागीरथी। ठीक है, भागीरथी ग्लेशियर बेटा कहां है? आपका चमोली में है, ये चमोली में, याद रखना। ठीक है, तो डोरियानी ग्लेशियर कहां? डोरियानी, ये तो आपको पता होगा। हीरामणि कहां है? पिथौरागढ़ में, और भागीरथी कहां है? चमोली के अंदर। बेटा ये आप यहां पे थोड़ा याद रखना है, याद रखना है। इतनी बात बेटा सभी को समझ में आ गई है? ठीक है, मालपा बेटा भूस्खलन कब हुआ था? मालपा, मालपा भूस्खलन बोलता भाई सीमा का बदला 98 में हुआ था, 1998 में आपका होता है। अब 10 अगस्त को, 10 अगस्त 1 अगस्त, 10 अगस्त 1 अगस्त को होता है, 1 अगस्त हुआ था है। चलो मान लेते हैं मोनिका का 800 बादाम खा रही बेटा, मान लेते हैं इसका, ठीक है ना। है ये तो बेटा ग्लेशियर है। हाँ, वो छोड़ो, उसको मत लिखो। मालपा भूस्खलन, मालपा पिथौरागढ़ में आपका आया था, है 18 अगस्त, 18 अगस्त अभी, अच्छा 1998, 1998। ठीक है, मालपा भूस्खलन, लैंडस्लाइडिंग। ठीक है, तो बेटा जमीन खिसक जाती है, हो गया है। वेरी गुड, आगे लिखो, आगे बात करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ, बहुत दिक्कत है। ठीक है, लिखो क्षमता पत्रिका, क्षमता पत्रिका कहां से आई थी बेटा? क्षमता पत्रिका बोलो ना, कहां से आई थी क्षमता पत्रिका? समता पत्रिका अल्मोड़ा से बताई थी, क्षमता पत्रिका बताइए, अल्मोड़ा से आई थी। क्षमता पत्रिका कहां से थी ये? अल्मोड़ा से। हाँ हाँ बेटा, वो हाँ, वो तो बेटा आपको पता ही है। क्षमता पत्रिका ये आपकी कहां से आई थी? कहां है? समता तो लिखा है फिर मैंने, नहीं नहीं नहीं, समता है, समता बेटा, समता, समता तो बेटा स्ट्रेंथ होती है, ये तो समानता है। अच्छा नहीं नहीं, समता है बेटा, समता है, ये समता है ना। अरे ठीक है, क्षमता दी तो स्ट्रेंथ हो गई, तो ये तो ताकत वाली बात हो गई। ये क्या है? ये तो समानता वाली बात है ना। तो ये तो आपको समझ में आ ही रहा, तो आपने पॉलिटी पढ़ ली है आपने। ठीक है बेटा, आगे आ जाओ, आगे लिखो, लिखो बेटा आगे। ठीक है, लिखो सबसे ज्यादा विकास खंड, सबसे ज्यादा विकास खंड कहां बेटा अभी? और तहसील कहां से ज्यादा? पिथौरागढ़ में। लिखो बेटा, लिखो सबसे ज्यादा विकास खंड, सर्वाधिक बेटा आपके विकास खंड, विकास खंड, विकास खंड मतलब ब्लॉक कहां है आपके? पौड़ी में। और बेटा सबसे तहसील कहां है? तहसील
तहसील आपकी पिथौरागढ़ में है, पिथौरागढ़ में है, याद रखना। 90, वेरी गुड, 13 हो गई है, अच्छी बात है। ठीक है ना बे, उत्तराखंड में बे जनसंख्या वृद्धि कितनी बताई मैंने आपको, कितनी बोली? अरे देश की जनसंख्या कितनी है, वृद्धि कितनी थी? 18.8, ठीक है भाई। जनसंख्या कितनी है भारत की जनसंख्या के? 0.83%, ठीक है भाई। गणदेश पत्रिका किसकी है? कृपाराम मिश्रा। और स्वदेश कृपाराम और हरिराम, बेटा दोनों की है, ठीक है भाई। बलभद्र शाह बेटा कौन से नंबर का है? 43 नंबर का है, बलभद्र शाह 43 नंबर का है। चमोली बेटा कब बना था? चमोली 24 फरवरी बेटा 1960 में। और बेटा इस दिन 2 और बने थे, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, ठीक है। हरिद्वार कब बना? 28 दिसंबर 1988, याद बेटा ये डेट याद रखना, 28 दिसंबर 1988 में, 28 दिसंबर 1988 में, ठीक है। और उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995, 30 सितंबर 1995, ठीक है भाई। दीवान सिंह भाकुनी ये औषधि बेटा आपके वैज्ञानिक हैं, ठीक है भाई। डोरियानी ग्लेशियर कहां है? उत्तरकाशी में। हीरामणि बेटा कहां है? हीरामणि पिथौरागढ़ में है। और भागीरथी ग्लेशियर कहां है? क्षमता बेटा पत्रिका कहां से निकलती है आपकी, ठीक है। और अब विकास खंड सर्वाधिक कहां है? विकास खंड पौड़ी में। तहसील बेटा कहां है? आपने पिथौरागढ़ के अंदर आपकी तहसील है, ये याद रखना, ठीक है। हो गया है भाई। देश की जनसंख्या करण 0.83%। गणदेश बेटा पत्रिका कृपाराम मिश्र, स्वदेश कृपाराम और हरिराम, ठीक है। बलभद्र शाह 43। चमोली बेटा कब बना? चमोली 24 फरवरी 1960 में, ठीक है रबे। हरिद्वार कब बना आपका? हरिद्वार और बेटा आपका उधम सिंह नगर हरिद्वार कब बना था? 28 दिसंबर। और बेटा उधम सिंह नगर 30 सितंबर को बना था आपका, ठीक है। हीरामणि और भागीरथी बेटा दोनों ग्लेशियर का आपके अभी हीरामणि, हीरामणि और कहां पे? भागीरथी चमोली में बेटा आपका ये है। और बेटा विकास खंड पौड़ी। और बेटा तहसील कहां है आपके? पिथौरागढ़ के अंदर है, याद रखना बेटा। भाई थोड़ा आगे बात करते हैं, आगे बढ़ जाओ फटाफट से आप, ठीक है। हो गया है, वेरी गुड बेटा। भाई लिखो लिखो बेटा आप यहां पे सिद्धबली मंदिर कहां है? कोटद्वार में है सिद्धबली मंदिर। सिद्धबली बेटा मंदिर लिखो, सिद्धबली मंदिर, सिद्धबली मंदिर है। मंदिर कहां बेटा आपका? ये कोटद्वार में है, कोटद्वार में है। सिद्धबली मंदिर है कोटद्वार के अंदर, ठीक है। कौन सी नदी के तट पे? कोटद्वार खो नदी के तट पे। तो ये मंदिर भी किस नदी के तट पे है? खो नदी के ही तट पे है, याद रखना, ठीक है। हो गया है, बात समझते हैं, ठीक है। बहुत सी बात बाबे, ठीक है। देश लिखो, हिमालय बचाओ देश बचाओ, नारा किसने दिया था? ये सुंदरलाल बहुगुणा में। लिखो हिमालय बचाओ देश बचाओ, हिमालय, हिमालय बचाओ, हिमालय बचाओ देश बचाओ, देश बचाओ। ये बेटा आपका नारा सुंदरलाल बहुगुणा ने दिया था, सुंदरलाल बहुगुणा ने, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा ने ये नारा दिया था, याद रखना, ठीक है भाई। चंडी प्रसाद भट्ट को बेटा रेमन मैग्सेसे से कब मिला था? 82 में। लिखो चंडी प्रसाद भट्ट, चंडी बेटा प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे, रेमन मैग्सेसे कब मिला था? 1900 बेटा आपका 82 मिला था, याद रखना। 1982 में आपका मिला था, ये याद रख लेना। इतनी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत सी बात है। अच्छा, और सर ने कितने क्वेश्चन सॉल्व कराए थे आज उसमें? मतलब पहले मैथ से कराए थे, फिर रीजनिंग कराए थे। कितने कराए थे? अच्छा, जो कंफ्यूजन वाले वही करा रहे थे कि सारे कराए थे? अच्छा, सारे ही करा रहे थे, ठीक है बेटा। आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं, लिख लो, ठीक है, वेरी गुड। क्या लिखा आपने? रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। लिखो भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान, भारतीय सुदूर संवेदी, रिमोट सेंसिंग सेंटर कहते हैं इसे, सुदूर संवेदी संस्थान, सुदूर संवेदी संस्थान, संस्थान, ठीक है भाई। कब बना था आपका ये? 1966 में,
सुदूर समृद्धि संस्थान 1966 में ये बना था, 66 में, 60 बेटा 90, 66 में आपका ये बना था, थोड़ा याद रख लेना, ठीक है। आगे बात करते हैं बेटा, आगे बात करते हैं। सबसे कम जनसंख्या बेटा कहां की है? रुद्रप्रयाग। सबसे कम जनसंख्या लिखो, कम बेटा जनसंख्या आपकी ये रुद्रप्रयाग में है, सबसे कम जनसंख्या है रुद्रप्रयाग के अंदर, ठीक है। चक्राता सैन्य छावनी बेटा कब बनी थी? लिखो आप, लिखो, हाँ लिखो 66 में, 1866 में चक्राता, हाँ चक्राता सैन्य छावनी, सैन्य छावनी, सैन्य छावनी 18 में कब ने आप भी? 66 में। कुल कितनी छावनी है यहाँ पे उत्तराखंड में भी? कितना पे? 9 छावनियां कुल बेटा यहाँ पे आपकी 9 छावनियां हैं, याद रखना, ठीक है। आगे लिख लो, आगे लिख लो, ठीक है। क्या लिखा आपने? वेरी गुड, ठीक है नब्बे। लिखो लेफ्टिनेंट की उपाधि बेटा किसकी थी ये टिहरी शासकों में? नरेंद्र शाह की। लिखो लेफ्टिनेंट नरेंद्र शाह बना पे, लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट है बना पे, और भी थी बेटा, ठीक है। किसकी थी ये? नरेंद्र शाह, नरेंद्र शाह की उपाधि थी, लेफ्टिनेंट की उपाधि थी, याद रखना, ठीक है। तो इन्होंने टिहरी में पहली जनगणना कराई थी, किसने कराई थी? हाँ इन्होंने। अबे भाई इनके बारे में एक दो बातें लिख लो, ये नरेंद्र शाह का भाई टिहरी में फर्स्ट बेटा पे जनगणना कराई थी। जनगणना कब कराई थी? 1921 में, 1921 में कराई थी, ठीक है। भाई टिहरी का पहला हाईकोर्ट भी बेटा बे लिखो, हाईकोर्ट इन्होंने ही बनाया था। जज कौन थे उसके? मुकुंदी लाल, ठीक है भाई पहला हाईकोर्ट, ठीक है। इनका बड़ा शासनकाल भी याद रख लेना ताकि थोड़ा आइडिया आ जाएगा। 13 से बेटा 46, 1913 से 1946 तक ये रहती है, 1913 से लेकर के 1946 तक ये रहती है, ठीक है। टिहरी का हाईकोर्ट, ठीक है, हो गया है, वेरी गुड। इतनी बात बेटा। एक लिखो वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहां है? कालागढ़। वन्य जीव लिखो बेटा, लिखो वन्य जीव, वन्य जीव संरक्षण प्रशिक्षण केंद्र कहां है बेटा आपका? ये कालागढ़ में है, कालागढ़ में ही है, कालागढ़ में है ये। कहां पड़ता कालागढ़? अबे पौड़ी के अंदर, ठीक है बेटा। कालागढ़ पौड़ी में बेटा आपका पड़ता है, एक डैम भी है यहाँ पे, पता होगा आपको, ठीक है। सिद्धबली बेटा मंदिर कहां है? सिद्धबली मंदिर कहां पे? कोटद्वार में। भाई हिमालय बचाओ देश बचाओ, सुंदर ने बोला, सुंदर ने बोला बेटा। हिमालय भी सुंदर है और इनका नाम भी सुंदर है, याद रखना, ठीक है। चंडी प्रसाद भट्ट को बेटा रेमन मैग्सेसे 1982 में, 1982 में मिला था। एक बात आप ये भी याद रख लेना, ठीक है मोनिका। भाई सुदूर समृद्धि बेटा संस्थान रिमोट सेंसिंग सेंटर देहरादून पे 66 में। सबसे बड़ा कम जनसंख्या कहां है? रुद्रप्रयाग में है। चक्रवात छावनी कब बनी? 1886 में। भाई लेफ्टिनेंट किसका बनी? नरेंद्र शाह को बोलते हैं, इन्होंने पहली जनगणना कराई थी। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहां है? कालागढ़ में है। सिद्धबली मंदिर कोटद्वार, ठीक है भाई। हिमालय बचा देश बचाओ, सुंदरलाल भगोड़ा अपना बे, और रेमन मैग्सेसे इसका बे चंडी प्रसाद भट्ट को बड़ा कौन सा आपका बे? रेमन मैग्सेसे मिला था। कब मिला था? 82 के अंदर, 82 मिला था आपका बे, याद रखना। आगे लिखते हैं, आगे लिखो, आप लिखो, ठीक है, वेरी गुड। आगे बेटा हम यहाँ पे बात समझते हैं, ठीक है। और लिखो घोड़ाखाल स्कूल की स्थापना कब है? 1966 में। लिखो घोड़ाखाल स्कूल, घोड़ाखाल, घोड़ाखाल बेटा स्कूल लिखो 1966। घोड़ाखाल बेटा आपका स्कूल जो है 1966 में आपका बना था भैया, हाँ ठीक है, हो गया है। आगे बात समझते हैं, आगे बात लिखो भाई। लिखो गुरु रामराय देहरादून बेटा कब आए थे? 1676 में बेटा। लिखो गुरु रामराय, गुरु राम राय 1976 में आए थे ये, 1976 में ये आए थे, सॉरी 1600 बेटा, 1600 में आए थे ये, ठीक है। देहरादून में आए थे, देहरादून में 1676 में, ठीक है। इतनी बेटा बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छी बात है, ठीक है डब्बे। हमारा महिला साक्षरता में कौन सा स्थान है? महिला साक्षरता में कब
लिखो राम, साक्षरता में कौन सा स्थान है? साक्षरता में 70वां है। इसमें आपका पे मेल बेटा पुरुष में है 13वां और फीमेल में कितना पे 20वां स्थान है। हाँ, मेल में इतना और फीमेल में इतना स्थान है हमारा, याद यहाँ पे याद रखना। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है। लिखो शिव प्रसाद डबराल के बारे में दो चार बातें। शिव प्रसाद डबराल, शिव प्रसाद डबराल के बारे में। शिव प्रसाद डबराल, ठीक है। फिर कहां के हैं ये? अल्मोड़ा के हैं ये। इनका जन्म बेटा पे लिखो अल्मोड़ा बेटा पे इनका जन्म हुआ था, वही हुआ ना अल्मोड़ा में, सॉरी पौड़ी में यार, ठीक है। इनका जन्म पौड़ी में हुआ है, पौड़ी में, ठीक है। इन्हें बेटा बे उत्तराखंड का बाणभट्ट कहते हैं। इन्हें क्या बोला क्या बोलेंगे? पौड़ी में जन्म हुआ इनका, उत्तराखंड का बाणभट्ट, इन्हें कहा जाता है बाणभट्ट। उत्तराखंड का इन्हें पे उत्तराखंड का हम इन्हें बाणभट्ट कहेंगे, बाणभट्ट, ठीक है। फिर इनकी एक दो किताबें हैं, उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास, उत्तराखंड के इतिहास, दो बड़ी किताबें हैं, टिहरी का इतिहास और उत्तराखंड का इतिहास, टिहरी का इतिहास और उत्तराखंड का इतिहास, ठीक है। इतनी बड़ी बात आपको सबको समझ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड। आगे बेटा हम बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं, ठीक है। बहुत सी बात है। यहाँ पे लिखो ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी, इंदिरा गांधी लिखो राष्ट्रीय अकादमी, देहरादून में ही 1987 बनी थी ये। 800 रुपए काम कर रहे हैं मोनिका, तुम्हारे 800 रुपए काम कर रहे हैं तुम्हारे, ठीक है, 800 रुपए काम कर रहे हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अकादमी, नेशनल एकेडमी, ये दून में है। कब बनी थी? 1987 में आपकी बनी थी ये, ठीक है। विश्व मेला बेटा कहां लगता है? विश्व मेला जौनसार बेटा, दो जगह लगता है ये, जौनसार में भी लगता है, उत्तरकाशी में लगता है, बॉर्डर में ही है ना। यहाँ पे विश्व मेला बेटा लिखो उत्तरकाशी, विश्व मेला बेटा आपका उत्तरकाशी में मेन आपका है, और जौनसार में भी लगता है ये, ठीक है। हो गया है, वेरी गुड। सर्वाधिक बेटा पुरुष जनसंख्या है, पुरुष जनसंख्या सर कहां है? सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या कहां भाई कविता? हरिद्वार बेटा, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या हरिद्वार में ही है, सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या, ठीक है। साक्षरता हमारी कितनी है? साक्षरता कितनी परसेंट हमारी साक्षरता पे कितनी है? उत्तराखंड की, ये तो भारत की मेरे ख्याल से, उत्तराखंड की 78 है, 87 क्या है? 87%। उत्तराखंड में पुरुष साक्षरता आपकी है 87%, महिला है आपका 70%, ओवरऑल आपकी है 78.8%। लिखा देखो साक्षरता के बारे में, साक्षरता भाई टोटल कितनी आपकी? 78.8%, ठीक है। भाई आपकी मेल कितनी है? 87, बड़ा फीमेल कितनी है आपकी? 70%। ये तीन मिनट आपका साक्षरताएं याद रखना, ठीक है। हो गया है, वेरी गुड। आगे बात करते हैं हम में नहीं कब में लिटरेसी रेट, साक्षरता दर, ठीक है। डेंसिटी तो घनत्व होता है, घनत्व, ठीक है। लिखो बेटा पे जौनसारी बेटा नृत्य, रासो और बराड़ी, रासो और बराड़ी, मोनिका बेटा क्या है ये? रासो और बराड़ी, ये जौनसारी बेटा नृत्य हैं, जौनसारी नृत्य हैं ये, रासो और बराड़ी, ये जौनसारी बेटा आपके नृत्य हैं, याद रखना। बेटा लिखो भुवनेश्वरी मेला कहां लगता है ये? पौड़ी में। लिखो भुवनेश्वरी मेला, भुवनेश्वरी मेला, नेश्वरी मेला, मोनिका बेटा कहां लग रहा है ये? पौड़ी के अंदर लग रहा है भुवनेश्वरी मेला, पौड़ी में लगता है, ठीक है। ब्यासी परियोजना, छोड़ो से यहाँ आगे छोड़ो, कौन पे? कहां पे? यमुना पे ही, यमुना नदी पे है ब्यासी परियोजना, ठीक है। हो गया है, आगे बेटा बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। लिखो वरुणावत पर्वत,
कहां है ये आपका? उत्तरकाशी में। लिखो वरुणावत पर्वत है, वरुणावत, वरुणावत बेटा पर्वत है आपका, ये उत्तरकाशी में है ना बे? वरुणावत पर्वत लिखो, उत्तरकाशी में है, ठीक है। उत्तरकाशी बेटा कौन सा पर्वत में, कौन सा है? वरुणावत, ठीक है, वेरी गुड बेटा। एक आप लिखो बेटा, एक आप लिखो बेटन, बेटन का लिखो 9वां बेटा भूमि बंदोबस्त, 9वां कब होता है ये? 1863 में। बेटन का लिखो, बेटन का बेटा पे लैंड सेटलमेंट है। ये मैं 1863 इसका है, 1863 का बैकेट का है यार, ये बैकेट का है, ये बैकेट का है। और बेटन का 1842, बेटन, बेटन का कब है? बैकेट का 83, ये 9वां है और ये था 8वां। ये बेटा 42 का है कि 40 का है? 43 तो नहीं है खैर, ये या तो 40 होगा बेटा। ये एक बार देखना इसमें आपने, या तो ये 40 होगा या फिर 42 होगा बेटन का। 43 नहीं है बेटा, आपने 40 होगा या 42 होगा, ठीक है। मुझे लग रहा है कि 40 है शायद, है ना? बेटन का साइज आपका 40 में है, 40 में आपका, ठीक है। आगे आ जाओ, ठीक है बेटा। एक आखिरी बेटा बात और लिख लो आप, एक आखिरी बात बेटा, एक लिखो आईने अकबरी कब है? 42 में है क्या? चलो बेटा 42 में, तो इसको 42 कर लो, ठीक है। आईने अकबरी, हाँ बेटा हिस्से छोड़ो। तराई पे बेटा, तराई में इसने 11 महलों, 21 महलों की बात करी है, 21 महल। तरफ बे 21, वही बेटा महल मतलब सुबह बोलते हैं उन्हें, ठीक है ना बे? लिखो बेटा 21। तो घोड़ाखाल बेटा आपका, घोड़ाखाल इसको बेटा कब बना था में? 66 में। भाई रामराव कब आए थे आपकी? रामराव बे गुरु रामराय कब आए थे आपकी? 1676 में, 76 में आए थे आपकी, ठीक है भाई। साक्षरता दर बेटा कितनी हमारी? साक्षरता दर मोने कितनी आप में? अरे ये नहीं, मैं ऊपर के लिखा था स्थान, 70वां। मेल में कितना था? 13, फीमेल में 20वां स्थान था, ठीक है भाई। शिव प्रसाद डबराल बेटा बे, कहां इनका जन्म हुआ है? पौड़ी के अंदर। उत्तराखंड बेटा क्या बोलते हैं इनको? बाणभट्ट ने कहते हैं, बाणभट्ट। विश्व मेला बेटा कहा था? विश्व मेला आपका अबे उत्तर बेटा काशी में आपका लगता है ये। और साक्षरता 78.8% बेटा आपका भाई। पुरुष कितनी है? 87 और फीमेल बेटा भी 70। रासो और बराड़ो बेटा पे किसके हैं ये? जॉन सारी है, रासो और बराड़ो, ठीक है। भुवनेश्वरी बेटा आपका मेला कहां लगता है आपका? ये पौड़ी में लगता है। और वरुणावत बेटा पर्वत कहां है? उत्तरकाशी में है भाई। बैकेट का बंदोबस्त बेटा कब हुआ था आपका? 1863 में, 1863 में ये हुआ था। और बेटा एक आपका बेटन का था, वो आपका 42 के अंदर, ठीक है बेटा। आपको बे मैंने आपका बे जूलिया बताया था, जूलिया। मैं बेटा जूलिया क्या था? जूलिया क्या था? जूलिया ये नदी और पुलों पर बेटा लगने वाले टैक्स था। किसके समय था ये? चंदों के समय, ठीक है। गढ़वाल दर्शन बेटा किस किताब है? गढ़वाल डब्बे तो इसकी है शिवानंद नौटियाल की, ठीक है। झुमड़ा क्या था बेटा? झुमड़ा मोनिका, झुमड़ा, ठीक है। संगोली की संधि सीमा बेटा कब हुई थी? संगोली की संधि कब हुई थी? 4 मार्च 1816 में, ठीक है। कीर्ति बेटा ग्लेशियर कहां है? कीर्ति ग्लेशियर उत्तरकाशी में है भाई। गौरा देवी को वृक्ष मित्र पुरस्कार मोनिका बेटा कब मिला था? कब पे? 86 में भाई। जल संस्थान कब हुआ भाई? 2 में बेटा। दानवीर कर्ण मॉडर्न में किसको बोला? रणजोर सिंह थोपर, रणजोर थापा भाई। सांड गांव किसने दिए? जयकृत शाह ने। जन्म कब हुआ था? 43 के अंदर, ठीक है भाई। भोटियाओं के 3 बेटा गीत कौन से? करण नाम बता दो। भोटियाओं के 3 गीत, क्या नाम? कमर है बेटा, करण तो इसका नाम है ना, बोला तो करण। वो थे बेटा, वही 3 तो पूछ रहा हूं बेटा मैं, वही तो पूछ रहा हूं। पहला मतलब तुबेर, बाजू और तिमली, ठीक है। और त्योहार 2 लोहसर और सुरगेन। लीलाधरी जोगड़ी के 3 किताबें थी। उर्मिला 3 किताबें, उर्मिला कौन सी थी? रात भी मौजूद है, अनुभव की आकाश में, और एक था जितने लोग उतने प्रेम, ठीक है भाई। कुमार मंडल विकास निगम 1976 में। अच्छा वो क्या था? 39 वाला, अच्छा केमू था वो, ठीक है। पर्वतीय बेटा राज्य परिषद 67 में। पर्वतीय विकास परिषद
69वें और निगम 71वें आप बे और गढ़वाल डिबेटिंग क्लब की स्थापना 85 में बे और प्रजाबंधु बेटा किसकी किताब है? जयदत्त बेला बेला की किताब आप बे और भारतीय सर्वेक्षण संस्थान 42 में देहरादून में। ठीक है भाई, 4 सिद्धपीठ कौन से थे? 4 सिद्धपीठ कालू, माणक और लक्ष्मण, एक था मांडू। ठीक है बेटा। हरिद्वार बेटा कब बन रहा? हरिद्वार 28 दिसंबर 1988 में। और यूएस नगर 30 सितंबर 95 में। ठीक है, तब बे आपका ये क्या लिखा मैंने? हीरामणि ग्लेशियर कहां है? पिथौरागढ़ में। भागीरथी चमोली में। ठीक है भाई, सर्वाधिक बेटा विकासखंड कहां है? विकासखंड पौड़ी में। तहसील चक्राता बेटा बे छावनी है। कब बनी थी? कब बे? 1866 में। ठीक है, घोड़ाखाल बेटा कब बना था? घोड़ाखाल आपका कब बे? 1966 में। बेटा गुरु रामदास कब आए थे देहरादून? 76 में, 1676 में आए थे। साक्षरता कितनी स्थान कौन सा हमारा? साक्षरता में 17। मेरे मेल में कितना है? मेल में 13, फीमेल में 20। शिवा मतलब शिव प्रसाद नौटियाल कहा जन्म? पौड़ी में। किताब कौन सी थी इनकी? उत्तराखंड का इतिहास और गढ़वाल दर्शन, टिहरी का इतिहास। एक दर्शन भी है, उत्तराखंड दर्शन भी इनकी किताब है। ठीक है, विश्व मेला कहां का? विश्व मेला उत्तरकाशी। बेटा साक्षरता कितनी हमारी यहाँ पे? 78.8%। और मेल में कितनी है? मेल में 87, फीमेल में कितनी है? 70। ठीक है, रासो और बराडो जौनसारियों के यहाँ पे। भुवनेश्वरी आपका मेला कहां लगता है? पौड़ी में। और वरुणावत पर्वत कहां है? उत्तरकाशी में है। कब पे? उत्तरकाशी में। और बैकेट का बंदोबस्त 1863 में। ठीक है, तो यहाँ पे आपके PYQ आपके बेटा कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई है? तो बेटा आज आपका यहीं तक, कल बेटा इससे आगे। कल से क्लास आपके यहाँ पे नॉर्मल क्लास चलेगी। क्लास कौन सी कल से? मतलब जो क्लास आपकी है और सेकंड आपकी जो क्लास है वो क्लास आपकी कल से आपकी चलेगी। हाँ डब्बे, जो भी है बेटा है ना, जो भी है वो आपका कल आपका होगा। ठीक है, आज बेटा यहीं तक, कल से आगे। ओके, थैंक यू। ठीक है कविता। ओके।